Hello, good evening, everyone. I'm audible. Good evening, Yes, sir. sir. Yes, sir. Okay, Good good evening, evening. sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग। चलिए, सो प्रीवियस सेशन में जो भी हमारा हुआ है वो आप लोगों ने ट्राई किया। कोई डाउट उसके अंदर ऐसा कोई है जिसको एंकर टैग समझ में ना आया हो, या जो एट्रीब्यूट्स हमने यूज किए वो समझ में ना आए हो, ऐसा कोई है? No, sir. ओके, ठीक है। सो आज हम आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मीन्स एंकर टैग के बारे में थोड़ा सा हमको और पढ़ना है, एंड देन आज हम क्या क्या करने वाले हैं पहले उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ओके, चलिए जस्ट 1 मिनट, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। रिकॉर्डिंग स्टार्ट है ना? हाँ, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। ओके, एंड देन जो भी डॉक्यू आपका थ्योरी का ये था, नोट्स था, वो मैंने अपडेट कर दिया है, तो वहाँ पे जाके आप थ्योरी पढ़ सकते हो। चलिए, स्क्रीन विजिबल है? ओके, ठीक है। Yes, sir. ठीक है, चलिए। सो जस्ट 1 मिनट। ओके, सो लास्ट सेशन में जो भी हमने डिस्कस किया था उसका जो प्लीज माइक को म्यूट कीजिए। इसका माइक, प्लीज म्यूट द माइक। ओके, थैंक यू। सो लास्ट सेशन में हमने एंकर टैग के बारे में पढ़ा था, तो एंकर टैग के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करके दी है। जो जो हमने एट्रीब्यूट्स यूज किए थे वो भी हमने यूज किए हैं। अभी टाइटल के बारे में आपको पता नहीं है, तो टाइटल के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, कि ये टाइटल एट्रीब्यूट का क्या मीनिंग होता है, जस्ट नॉर्मल वे है उसका वो यूज करने के लिए। एंड देन आज हमको क्या डिस्कस करना है, तो आज हमको एंकर टैग तो डिस्कस करना ही है। ओके, सो वी फर्स्ट डिस्कस द एंकर टैग। साथ ही साथ हमको जरूरत पड़ने वाली है आज ड्यू टैग की, बिकॉज ड्यू टैग का यूज हम करेंगे और कुछ सेक्शंस हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। बट जो आज हम सीएसएस यूज करेंगे वो एक्सटर्नल सीएसएस होगा। अब देखिए, जब फर्स्ट डे हमने स्टार्ट किया था तो सीएसएस के मैंने आपको 3 डिफरेंट डिफरेंट वे बताए थे जो कि आपके एचटीएमएल फाइल के अंदर आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। सबसे पहले था इनलाइन सीएसएस। ओके, उसके बाद था इंटरनल सीएसएस जो हमने कल देखा। ओके, और आज जो हम देखेंगे वो है एक्सटर्नल सीएसएस। बिकॉज कंपनी के अंदर या प्रोफेशनली हम क्या करते हैं, ऑलवेज एक्सटर्नल सीएसएस ही यूज करते हैं। काफी रेयरली हम इनलाइन और इंटरनल सीएसएस यूज करते हैं। हाँ, कभी रिएक्ट में ऐसा हो जाता है कि हमको इनलाइन सीएसएस यूज करना पड़ता है, काफी रेयर सिचुएशन में। एक सिंगल प्रॉपर्टी है एक कंपोनेंट के अंदर, तो वहां पर हम इनलाइन सीएसएस यूज कर लेते हैं, बट इंटरनल सीएसएस हम यूज नहीं करते हैं। बट इंटरनल सीएसएस मैंने आपको इसलिए बताया बिकॉज इंटरनल सीएसएस और एक्सटर्नल सीएसएस का जो सिंटैक्स है वो सेम है, जस्ट यहाँ पर चीजें जो है वो थोड़ी डिफरेंट होती है। ओके, तो ये 2 चीजें हमको डिस्कस करनी है। एंड देन साथ ही साथ आज हम डिस्कस करने वाले हैं HTML लिस्ट। सो एग्जैक्टली लिस्ट क्या होता है, और एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। मीन्स अगर आपको नेविगेशन बार क्रिएट करना है, या आपको फॉर एग्जांपल आपको फुटर सेक्शन डिजाइन करना है वेबसाइट का, ठीक है, या अगर आपके पास 100 लोगों का डेटा है, वो 100 लोगों का डेटा अगर आपको ब्राउजर पे डिस्प्ले करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, HTML लिस्ट का यूज करते हैं। तो ये 3 टॉपिक आज हम डिस्कस यहाँ पे करने वाले हैं। चलिए, सो एंकर टैग के बारे में ऑलरेडी हमको पता है कि हाइपर टेक्स्ट क्रिएट करने के लिए या हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए हम इस एंकर टैग का यूज करते हैं। बट इसका जो यूज था कल हमने डिफरेंट डिफरेंट वे से देखा था। एक हमने देखा था सिंपल, कि अगर आप क्या करते हो, अगर किसी भी लिंक पे अगर आप क्लिक करते हो तो क्या होता है वहां पे, उसके रेफरेंस में जो भी लिंक हमने कनेक्ट किया है वो लिंक आपका ओपन हो जाएगा। ओके, वो एक फर्स्ट यूज हमने देखा। उसके बाद अगर आपको लिंक न्यू टैब पे ओपन करना है तो यू नो दैट कि हम क्या करते हैं, टारगेट एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। और टारगेट एट्रीब्यूट में वैल्यू यूज करते हैं। कौन सी वैल्यू यूज करते हैं, अगर मुझे न्यू टैब पे पेज को ओपन करना है या लिंक को ओपन करना है तो अंडरस्कोर ब्लैंक। ओके, और अगर सेम पेज पे ओपन करना है तो ब्लैंक को किससे रिप्लेस करेंगे हम, अंडरस्कोर सेल्फ। अंडरस्कोर सेल्फ से। यस, राइट। तो वो भी हमने लास्ट सेशन में देखा था, तो यहाँ पर हमने इंप्लीमेंट किया था, तो वो ऑटोमेटिक आपके यहाँ पे इंप्लीमेंट हो रहा था। देन उसके बाद हमको मेल करना है। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मेरे सिस्टम के अंदर जो भी एप्लीकेशन है वो ओपन होना चाहिए। जब मैं उस मेल पे क्लिक करूं तो सिंपल हमने क्या किया, इस पे क्लिक किया। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं तो जो भी आपका बाय डिफॉल्ट एप्लीकेशन होगा वो आपके यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब जैसे मेरा बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आउटलुक ओपन हो रहा है, तो यहाँ पे आउटलुक यूज करके मैं उस पर्सन को मेल कर सकता हूँ। ये मेरा मेल आईडी है। ओके, और जिसपे मैंने क्लिक किया
उसको मैं मेल कर सकता हूँ। ओके, सो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसे यूज कर सकते हैं। एंड देन टेलीफोन का तो हमने डिस्कस किया ही था। ओके, कि हम इस तरह से टेलीफोन वगैरह कर सकते हैं। ब्रेक हो रहा है क्या? ओ, ठीक है, चलिए 1 मिनट। हाँ, ओके, सो अगर मुझे कॉल करना है तो सिंपल कॉल करने के लिए हम क्या करते हैं, इस तरह से हम वहां पे टेल लिखते हैं। ओके, तो ये दोनों चीजें आपको क्या होनी चाहिए, सिंपल पता होनी चाहिए। तो हमने क्या क्या किया था यहाँ पे, सो एंकर टैग के अंदर हमने यहाँ पर कॉल ऑन का लिखा था। ओके, और यहाँ पे हमने टेल लिखा था। ओके, एक सेकंड, ये मैसेज का मैं ऐसे हटा देता हूँ। ओके, देन उसके बाद सिंपल मैंने यहाँ पे मेल का यूज किया था, तो मेल टू हम लिखते हैं। तब हम क्या कर सकते हैं, वहां पे इस मेल के रिलेटेड जो भी आपके सिस्टम में एप्लीकेशन है उसे हम ओपन वगैरह कर सकते हैं। देन हमने डाउनलोड के बारे में पढ़ा था। अब सिंपल सी बात है कि अगर आपको कुछ कंटेंट डाउनलोड करना है, तो अगर फॉर एग्जांपल आप कॉपी पास्ट करके आपकी लिंक को ओपन करते हैं तो वहां पर वो डाउनलोड नहीं होगा। ओके, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे जो लिंक ओपन किया है ये मैंने कॉपी पास्ट करके यूज किया होगा। ओके, सो अगर मैं रिएक्ट जेएस पे क्लिक करता हूँ तो क्या हो रहा है, वो लिंक आपका ओपन हो रहा है बट उस वो जो फाइल है वो डाउनलोड नहीं हो रहा है। तो इसीलिए अगर आपको फाइल को डाउनलोड करना है तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, लाइव सर्वर का यूज करेंगे। सो अगर मैं सेम लिंक को ओपन करता हूँ यूजिंग लाइव सर्वर, ओके, अगर हम यहाँ पे गो लाइव पे जाते हैं और लाइव सर्वर यूज करते हैं और उस लिंक को अगर हम ओपन करते हैं एंड देन इफ आई एम क्लिक ऑन दैट रिएक्ट जेएस पीडीएफ, तो जो फाइल है वो आपका डाउनलोड यहाँ पे हो जाएगा। अगर आपको इमेज डाउनलोड करनी है तो आप इमेज भी डाउनलोड कर सकते हो, बिकॉज ये सर्वर साइड का पार्ट आता है। ओके, बिकॉज वो फाइल जो है, वो इमेज जो है वो सर्वर पे अपलोड करनी होती है एंड उसके बाद ही हम क्या कर सकते हैं, उसे डाउनलोड कर सकते हैं। बट यहाँ पर वो इसलिए काम नहीं कर रहा है इस ऑप्शन में, कॉपी पाथ के ऑप्शन में, क्यों, बिकॉज वो इसी सिस्टम में प्रेजेंट है। ठीक है, सो दैट्स वाई अगर आपको ये फंक्शनलिटी अप्लाई करना है, ट्राई करके देखना है, तो लाइव सर्वर का यूज करके आप उसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देख सकते हो। चलिए, एंड देन अगर आपको कस्टम फाइल नेम प्रोवाइड करना है तो डाउनलोड के अंदर आप यहाँ पे कस्टम फाइल नेम प्रोवाइड कर सकते हो। जो भी फाइल आपकी डाउनलोड होंगी उसका जो फाइल नेम है वो इसी नाम से आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। तो इतनी सारी चीजें हमने लास्ट सेशन में डिस्कस की थी रिगार्डिंग एंकर टैग। चलिए, क्लियर है सबको, एनी डाउट? ओके, चलिए ठीक है। तो एक कल कोड मैंने आपको पहले ही प्रोवाइड करा दिया था, तो इस कोड को मैं ऐसे इरेज कर देता हूँ। ओके, बिकॉज ये आपके नोट्स में पहले से अवेलेबल है। आज हमको क्या करना है वो चीजें डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब देखिए एचरेफ के अंदर सिर्फ हम एक्सटर्नल लिंक कनेक्ट कर सकते हैं ऐसा नहीं है। ओके, आप इंटरनल लिंक भी क्या कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। ओके, मींस आप चाहते हो कि आपके पास पेज है, वो पेज आपका ओपन होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड इंटरनल लिंक। ओके, सो एक्सटर्नल लिंक होता है, इंटरनल लिंक होता है। ओके, और एक होता है सेक्शन लिंक। ओके, तो वो आप तीनों चीजें क्या कर सकते हो, इंप्लीमेंट वगैरह कर सकते हो। आज हम उसी के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। बट साथ ही साथ मुझे यहाँ पे कुछ सेक्शंस क्रिएट करने हैं, तो इसीलिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, आज एक्सटर्नल सीएसएस यूज करूंगा। तो पहले एक्सटर्नल सीएसएस क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब सिंपल सी बात है, देखिए नाम में ही एक्सटर्नल लिखा है, क्या लिखा है, एक्सटर्नल सीएसएस। ओके, तो अगर हम एक्सटर्नल सीएसएस की यहाँ पे बात करते हैं, ओके, एक सेकंड, यहाँ पर हेडिंग लिखते हैं, सो एक्सटर्नल सीएसएस। ठीक है, अब भाई अगर हम एक्सटर्नल सीएसएस की बात करते हैं तो एक्सटर्नल सीएसएस में हम क्या करेंगे, एक फाइल क्रिएट करेंगे। ओके, सो क्रिएट वन फाइल with file extension, ओके, विथ फाइल एक्सटेंशन डॉट css। मुझे यहाँ पे क्या करना है, एक css का फाइल क्या करना है, मुझे सिंपल यहाँ पे क्रिएट करना है। और वो css का फाइल क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे एक फाइल एक्सटेंशन यूज करेंगे जो है डॉट css। क्या फाइल एक्सटेंशन है, डॉट css। HTML फाइल क्रिएट करना था तो डॉट HTML। तो अगर CSS फाइल क्रिएट करना है तो वी आर यूजिंग डॉट CSS। अब मुझे कोई भी फाइल आपको क्रिएट करना है, ओके, फॉर एग्जांपल मुझे कोई भी फाइल क्रिएट करना है तो मैं उसको कुछ भी नाम दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने उसको नाम दे दिया माय स्टाइल और एक्सटेंशन क्या होना चाहिए, डॉट CSS। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक फाइल क्रिएट करना है माय स्टाइल डॉट CSS नाम से। नाम कुछ भी हो सकता है, आपका चॉइस का आप नाम लिखिए, बट मैं यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करूंगा CSS फाइल। सो क्रिएट वन फाइल विथ फाइल एक्सटेंशन। ओके, सो क्रिएट वन CSS फाइल विथ फाइल एक्सटेंशन। और CSS का लॉन्ग फॉर्म होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये कोई मार्कअप लैंग्वेज नहीं है, ये जस्ट एक सिंटैक्स है जो हम HTML के साथ ही यूज करते हैं। ओके, बाकी कहीं पर ये यूज नहीं होता है, ना ही जावा के साथ, ना किसी और के साथ। ओके, इसको हम HTML के साथ ही यूज करते हैं। और जो CSS का मेन पर्पज होता है वो होता है आपके स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करना। क्या करना, आपके स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करना। फॉर एग्जाम्पल, ओके, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक ब्लॉक है। ओके, सो कंसिडर कीजिए कि मेरे पास यहाँ पे एक ब्लॉक है। सो मैंने यहाँ पे एक ब्लॉक क्रिएट किया। सो आई एम क्रिएटिंग वन ब्लॉक।
ठीक है। सो अब मैंने एक ब्लॉक क्रिएट किया, जैसे मुझे क्यूब यहाँ पे क्रिएट करना था। ओके, तो वो क्यूब मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंपल क्रिएट किया। अब ये जो क्यूब है, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं मैं। ओके, तो ये हो गया स्ट्रक्चर। ओके, ये क्या हो गया, सिंपल आपका स्ट्रक्चर। सो वेब पेज का जो स्ट्रक्चर होता है वो बनाने का काम करता है HTML। सो HTML का काम क्या है, सिंपल स्ट्रक्चर को क्रिएट करना। ओके, बट मैं ये चाहता हूं कि जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, मुझे क्या करना है, इन क्यूब्स की वॉल को अलग अलग कलर से मुझे यहाँ पे क्या करना है, डिफाइन करना है। क्या करना है, सिंपल मुझे ये जो क्यूब्स की वॉल है, इन क्यूब्स की वॉल को मुझे क्या करना है, अलग अलग कलर से मुझे क्या करना है, यहाँ पे डिफाइन करना है। फॉर एग्जाम्पल कुछ कलर मैं यहाँ पे यूज करूंगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे ऑरेंज कलर यूज करना है। ओके, फॉर एग्जाम्पल मुझे पीछे से यहाँ पे क्या करना है, सिंपल रेड कलर या ब्लू कलर मुझे यहाँ पे यूज करना है। सो आई एम यूजिंग ब्लू कलर। ओके, मुझे यहाँ पे कुछ और कलर यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल आई एम यूजिंग येलो कलर, तो मैंने यहाँ पे येलो कलर यूज किया। सो जो स्ट्रक्चर बनाया था, अगर मुझे उसे स्टाइलिंग प्रोवाइड करनी है या मुझे उसी स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करना है, ओके, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, CSS का यूज करते हैं। सो रिप्रेजेंट दी HTML स्ट्रक्चर। ओके, जो आपने HTML का स्ट्रक्चर बनाया था उसको रिप्रेजेंट करने के लिए वी आर यूजिंग CSS। ओके, और CSS का लॉन्ग फॉर्म है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ओके, और ये जस्ट एक सिंटैक्स है जो हम HTML के साथ क्या करते हैं, यूज करते हैं। ओके, सो बस मुझे वही करना है, यहाँ पे मुझे CSS यूज करना है। और CSS यूज करने के 3 वेज होते हैं। ओके, सो देयर आर 3 ways to implement CSS in HTML फाइल। ओके, 3 वे होते हैं। कौन कौन से होते हैं बताइए, जस्ट अभी डिस्कस किया हमने। Internal CSS, external Internal, CSS, external. Inline CSS and external CSS. पहले इनलाइन CSS, यस, सबसे पहले इनलाइन CSS आएगा। सेकंड इंटरनल CSS आएगा, सो इंटरनल CSS, एंड थर्ड वन इज एक्सटर्नल CSS। External. यस, अब तीनों CSS मैंने आपको एक्सप्लेन यहाँ पे किए हैं। ओके, सो इनलाइन CSS क्या होता है, जब हम किसी टैग के अंदर डायरेक्टली स्टाइलिंग लिख देते हैं, स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करते हैं, वो इनलाइन CSS। जब हम टैग के अंदर लिख देते हैं, जब हम हेड सेक्शन में क्या करते हैं, स्टाइल टैग को टारगेट करते हैं और उसके अंदर एलिमेंट को टारगेट करते हैं, वो इंटरनल CSS होता है। आज हम देखने वाले हैं एक्सटर्नल CSS। और एक्सटर्नल CSS के लिए कंपलसरी आपको एक फाइल क्रिएट करना है जिसका नाम होता है .css एक्सटेंशन के साथ हम उसे यूज करते हैं। ओके, सो क्रिएट वन CSS फाइल विद फाइल एक्सटेंशन .css। देन इसके बाद क्या करना है, अब ये जो फाइल आपने क्रिएट किया है, ये फाइल आपको HTML फाइल के साथ इंटीग्रेट करना है। ओके, सो इंटीग्रेट this CSS file with HTML file। ओके, बट कैसे इंटीग्रेट करेंगे, with the help of लिंक टैग। किसका यूज करेंगे हम यहाँ पे, एक लिंक टैग का यूज करेंगे। और ये जो लिंक टैग है ये एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है, मींस इसे हम क्लोज नहीं करते। ओके, दैट इज कॉल्ड सेल्फ क्लोजिंग टैग। जिस टैग को हम क्लोज नहीं करते हैं उसे हम कहते हैं सेल्फ क्लोजिंग टैग। सो अगर मुझे क्या करना है, मेरी जो एक्सटर्नल CSS फाइल है उस फाइल को अगर मुझे लिंक करना है, तो लिंक करने के लिए या इंटीग्रेट करने के लिए हम किसका यूज करेंगे यहाँ पे, तो एक टैग का यूज करेंगे जो है यहाँ पे लिंक टैग। ओके, इस टैग का हम क्या करेंगे, सिंपल हम यहाँ पे यूज करेंगे। ओके, तो दिस इज सिंपल लिंक टैग। बट ये लिंक टैग सिर्फ लिखना नहीं है, इसके अंदर क्या होते हैं, कुछ एट्रीब्यूट्स भी होते हैं। ओके, सो आपको यहाँ पे लिंक टैग लिखना है। ठीक है, इस लिंक टैग के अंदर 2 एट्रीब्यूट आप यूज करते हो। एक होता है REL का मीनिंग होता है रिलेशन, कि आपके HTML फाइल के साथ इस फाइल का रिलेशन क्या है। तो आपको यहाँ पे कंपलसरी लिखना होता है स्टाइल शीट। क्या लिखना होता है आपको यहाँ पे, कंपलसरी स्टाइल शीट। ओके, दिस इज द फर्स्ट एट्रीब्यूट। और इसके बाद जो सेकंड एट्रीब्यूट आता है वो है href। और href के अंदर क्या लिखते हैं हम यहाँ पे, फाइल नेम। जो भी आपका फाइल नेम है और जो आपका फाइल पाथ है वो हम क्या करते हैं, सिंपल यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। ओके, दिस इज सिंपल लिंक टैग। ओके, अब ये जो href एट्रीब्यूट है ये आपने कहां पर देखा है, ये आपने एंकर टैग के अंदर भी देखा है। सो एंकर टैग के अंदर भी हम उसे यूज करते हैं। और यही सेम href एट्रीब्यूट हम कहां पर करते हैं, लिंक टैग के अंदर भी हम क्या करते हैं, सिंपल यूज करते हैं। और ये जो लिंक टैग है इसका यूज हम करते हैं एक्सटर्नल फाइल्स को आपके HTML फाइल के साथ कनेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसे यूज करते हैं। ओके, दिस इज सिंपल योर लिंक टैग। तो इसके अंदर आपको रिलेशन के अंदर स्टाइल शीट लिखना जरूरी है, उसके बाद href लिखना जरूरी है, और उसके बाद आपका जो फाइल नेम है, जो भी आपका फाइल पाथ रहेगा वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना जरूरी है। चलिए, तो बस वही करना है हमको। यहाँ पे VS कोड ओपन करते हैं
एक CSS फाइल क्रिएट करते हैं। सिंपल एक CSS फाइल हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं। तो फाइल को मैं यहाँ पे नाम देता हूँ, न्यू फाइल हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे mystyle.css। आपको जो नाम देना है दे सकते हो। अब जैसे मैं फाइल क्रिएट करूंगा, अगर आपने यहाँ पे देखा होगा तो HTML फाइल का जो नोटेशन है वो देखिए आपको VS कोड एंगुलर ब्रैकेट के साथ दिखा रहा है, और जो माय स्टाइल का जो नोटेशन है वो हैश के साथ दिखा रहा है। अब मुझे बताइए, कल मैंने आपको हैश के बारे में बताया था, हैश किसका नोटेशन होता है या कब हम इसे यूज करते हैं, बताइए। आईडी टारगेट करने के लिए। हाँ मीन्स अगर फॉर एग्जांपल मुझे आईडी यूज करना है तो आईडी के लिए हम हैश यूज करते हैं। तो बाय डिफॉल्ट ये CSS जो है .css ये बाय डिफॉल्ट क्या करता है VS कोड, ये हैश नोटेशन आपको प्रोवाइड करता है। इसका मीनिंग क्या है कि आपका ये जो फाइल है ये किसके अंदर है, CSS के अंदर है। ओके, तो इससे आपको पता चलेगा कि जब अगर आपको टैग मिलता है तो आपका फाइल HTML है बिकॉज देयर इज अ .html एक्सटेंशन, और अगर यहाँ पे हैश है तो इसका मीनिंग है ये आपका CSS फाइल है। बस इसी फाइल को आपको क्या करना है, इस एंकर टैग का जो HTML फाइल है इससे कनेक्ट करना है। और उससे कनेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल हेड सेक्शन के अंदर, बिकॉज हेड सेक्शन ही एक ऐसा सेक्शन है जो आपकी ब्राउजर की इंफॉर्मेशन शेयर करता है। बिकॉज बॉडी के अंदर हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर लिखते हैं। सो जो भी आपकी मेटा डेटा इंफॉर्मेशन होती है, जो इंफॉर्मेशन आपको आपके ब्राउजर से शेयर करनी है, तो वो हम कहाँ पर यूज करते हैं, हेड सेक्शन के अंदर यूज करते हैं। सो वी आर सिंपल यूजिंग लिंक टैग, और लिंक टैग के अंदर सबसे पहला एट्रीब्यूट रिलेशन, और हम यहाँ पे लिखते हैं स्टाइल शीट। ओके, एंड उसके बाद हम यहाँ पे href यूज करेंगे, और href के अंदर फाइल नेम आपको चाहिए तो ./ और आपका फाइल नेम क्या है, mystyle.css। तो ये हो गया आपका एक्सटर्नल CSS। इसे क्या कहते हैं यहाँ पे, एक्सटर्नल CSS। अब इसे एक्सटर्नल CSS क्यों कहा जाता है, बिकॉज एक एक्सटर्नल फाइल आपने क्रिएट किया और वो फाइल आपने HTML के साथ लिंक किया, सबसे इंपॉर्टेंट। उसके बाद अब जो भी CSS रहेगा वो इस HTML फाइल के अंदर आएगा क्या, नहीं, HTML का कोड आपका सेपरेट रहेगा, CSS का कोड आपका सेपरेट रहेगा। एक सिंगल लाइन के थ्रू आप आपका जो CSS लिखते हो, ऑब्वियस है HTML से CSS काफी ज्यादा बड़ा ही होता है, एक एलिमेंट को 10-12 प्रॉपर्टी हम अप्लाई करते हैं। ओके, तो अभी होगा क्या, आपका जो कोड है HTML का कोड एंड CSS का कोड मिक्सअप नहीं होना चाहिए। ओके, वो दोनों कोड आपके सेपरेट ही रहने चाहिए। ठीक है, सो दैट्स व्हाई हमने यहाँ पे एक फाइल क्रिएट किया जिसका नाम था mystyle.css, और उस फाइल को इस फाइल से कनेक्ट करना था। कैसे कनेक्ट किया, यूजिंग सिंपल लिंक टैग। देन वहां पर REL के अंदर आपको स्टाइल शीट मेंशन करना जरूरी है, दिस इज अ वैल्यू ऑफ रिलेशन एट्रीब्यूट, एंड देन वी आर यूजिंग href एट्रीब्यूट। और href एट्रीब्यूट के अंदर आपने यहाँ पे क्या किया, सिंपल आपका जो फाइल नेम था वो आपने यहाँ पे प्रोवाइड करा के दे दिया। ये हो गया आपका यहाँ पे एक्सटर्नल CSS कनेक्ट। अब वो कैसे पता चलेगा कि कनेक्ट हुआ या नहीं हुआ, तो सिंपल एक काम करो, यहाँ पे एक एलिमेंट ले लो। ओके, एक एलिमेंट ले लो, या अगर आपको एलिमेंट लेना है तो कुछ भी ले सकते हो, ऐसा नहीं कि H1 टैग जो भी आपको लेना ले लो। मैं यहाँ पे H1 टैग ले लेता हूँ। ओके, और यहाँ पे सिंपल मैं लिख देता हूँ लर्न एंकर टैग। ओके, मैंने इस तरह से यहाँ पे लिख दिया लर्न एंकर टैग। अब मैं चाहता हूँ कि जो लर्न एंकर टैग है, ओके, इसका जो कंटेंट है ये मुझे सेंटर में लेके आना है और इसको कलर मुझे प्रोवाइड करना है। ठीक है, सो ब्राउजर पे हम आते हैं, देन पेज को मैं रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पर। तो जस्ट मैंने पेज को रिफ्रेश किया, लर्न एंकर टैग आपका पे विजिबल हो रहा है। अब करना क्या है, सिंपल मुझे ये जो आपका H1 टैग है इसको मुझे टारगेट करना है। अब कल मैंने आपको बताया था कि टारगेट कैसे किया जाता है। सो ये आपका CSS फाइल है। अब यहाँ पर आपको स्टाइल टैग वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आपका टैग नेम लिखो H1, देन कर्ली ब्रैकेट लिखो, एंड कर्ली ब्रैकेट के अंदर आपकी जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी लिख दो। जैसे मुझे यहाँ पे कलर इसको प्रोवाइड करना है ऑरेंज रेड, एंड जैसे मैं पेज को रिफ्रेश करूंगा तो सिंपल देखिए क्या हो गया, कलर उसे अप्लाई हो गया। इंटरनल CSS के अंदर क्या करना पड़ता था, आपको यहाँ पर स्टाइल टैग यूज करना पड़ता था। ओके, आप क्या करते थे, इंटरनल CSS के लिए यहाँ पे स्टाइल टैग यूज करते थे, एंड स्टाइल टैग के अंदर फिर क्या करते थे, आप H1 टैग को टारगेट करते थे। ओके, बट हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो स्टाइल टैग है ये हम ऐसे हटा देंगे, जस्ट हम यहाँ पे लिंक टैग यूज करेंगे। और CSS फाइल के अंदर आपको स्टाइल टैग लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपका जो एलिमेंट है जिसे आपको टारगेट करना है उसका नाम लिख दो H1, देन कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, एंड उसको कलर आप यहाँ पे इंप्लीमेंट करा दो। उसको सेंटर में लेके आना है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, सिंपल प्रॉपर्टी है टेक्स्ट अलाइन सेंटर। जैसे मैं पेज को रिफ्रेश करूंगा तो सिंपल देखिए क्या हो गया, कंटेंट जो है वो आपके पेज के सेंटर में आ गया हॉरिजॉन्टली। मुझे उसके नीचे अंडरलाइन देना है, जस्ट आप प्रॉपर्टी यूज करो टेक्स्ट डेकोरेशन एंड देन अंडरलाइन। तो सिंपल मैंने यहाँ पे लिख दिया अंडरलाइन। पेज को रिफ्रेश करेंगे तो सिंपल देखिए उसके नीचे अंडरलाइन भी आपको इस तरह से विजिबल हो गया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एक्सटर्नल CSS का यूज वगैरह कर सकते हैं। चलिए, कोई डाउट है एक्सटर्नल CSS के बारे में? यस, एनीवन? नो सर। यस एवरीवन, क्लियर है सबको?
ठीक है, अभी Yes, हम sir. डिस्कस कर, ओके चलिए। सो अभी क्या करना है, अब जैसे मैंने कहा कि हम एंकर टैग ही देखने वाले हैं आज, ओके ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ना, कुछ ड्यू टैग क्रिएट करता हूँ। क्या क्रिएट करते हैं हम, कुछ ड्यू टैग क्रिएट करते हैं, ओके। सो मैं एक फर्स्ट ड्यू टैग क्रिएट करता हूँ। अब मुझे ऐसे जो ड्यू टैग चाहिए, मुझे लगभग चाहिए, मुझे 5 to 6 ड्यू टैग चाहिए, ओके। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपल इस ड्यू टैग को कॉपी करता हूँ, कॉपी करके जस्ट मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अब मैंने कितने ड्यू टैग लिए, यहाँ पे 5 ड्यू टैग लिए। अब मुझे करना क्या है, हर एक ड्यू टैग का बैकग्राउंड कलर मुझे अलग अलग सेट करना है, ओके। फॉर एग्जांपल ये जो ड्यू टैग है, इसका जो कलर होना चाहिए बैकग्राउंड कलर, ओके। सो इसका जो कलर होना चाहिए बैकग्राउंड कलर, फॉर एग्जांपल इसका ब्लैक होना चाहिए, ओके। और इसके जो हाइट है, वो हाइट मैं यहाँ पे लगभग लिखूंगा 300 पिक्सल, ओके। तो मुझे ये जो 2 स्टाइलिंग है, ये मुझे अप्लाई करने हैं, ओके। देन ये जो ड्यू टैग है, इसको मुझे अलग कलर देना है, इस ड्यू टैग को अलग कलर देना है, इस ड्यू टैग को अलग कलर देना है, इस ड्यू टैग को अलग कलर देना है। बट यहाँ पे जो हाइट है वो सेम है, हाइट सेम है, जस्ट बैकग्राउंड कलर जो है वो मुझे क्या करना है, सिंपल यहाँ पे अलग अलग क्या करना है, सिंपल मुझे यहाँ पे प्रोवाइड करना है, ओके। बैकग्राउंड कलर हर एक ब्लॉक के लिए मुझे अलग अलग चाहिए, हाइट मुझे सेम चाहिए। तो क्या कर सकते हैं, चलिए बताइए। सर क्वेश्चन रिपीट कीजिए। क्वेश्चन ये है कि मेरे पास 5 ड्यू टैग है, 5 ड्यू टैग, देन आई वांट टू अप्लाई डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड कलर फॉर ईच ड्यू टैग। मुझे डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड कलर अप्लाई करना है हर एक सेपरेट ड्यू टैग को, बट हाइट सेम होना चाहिए 300 पिक्सल, हाइट सेम होना चाहिए सब ड्यू टैग का। क्या कर सकते हैं उसके लिए, आईडी यूज क्लास लगा सकते हैं। ओके आईडी यूज कर सकते हैं, ओके चलो आईडी यूज करते हैं, क्लास सेम चाहिए तो हाँ क्लास भी यूज कर सकते हैं। बट कल हमने आईडी पढ़ा था, तो पहले मैं आपको आईडी से ये इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ, ओके। अब आईडी हम यहाँ पे यूज करेंगे, तो आईडी आप कुछ भी दे सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने इस आईडी को नाम दिया, फॉर एग्जांपल इस आईडी को हम नाम देते हैं, प्रॉपर नाम देंगे बिकॉज कंटेंट उसके हिसाब से मुझे चाहिए। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे इस आईडी को नाम दे दिया अबाउट, ओके। इस आईडी को मैंने नाम दे दिया अबाउट, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट आईडी मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, इस आईडी को मैं फॉर एग्जांपल नाम देता हूँ कॉन्टैक्ट, ओके। या फॉर एग्जांपल मैं इसे नाम दे देता हूँ गैलरी, ठीक है। उसके बाद एक और आईडी मैं यहाँ पे बनाता हूँ, इस आईडी को मैं कुछ और नाम देता हूँ, फॉर एग्जांपल इसे हम नाम देते हैं ईमेल, ठीक है। इस आईडी को मैं नाम देता हूँ कॉन्टैक्ट, ओके। इस आईडी को मैं नाम देता हूँ एड्रेस, ओके। तो मैंने इस तरह से क्या किए, 5 सेक्शन क्रिएट किए थे और हर एक आईडी को मैंने सेपरेट सेपरेट यहाँ पे नाम दे दिया, ओके। अब रिक्वायरमेंट क्या है, बैकग्राउंड कलर डिफरेंट डिफरेंट होनी चाहिए, हाइट सेम होना चाहिए। अब अगर हाइट सेम होना चाहिए और अगर आईडी यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट है, अब एक मैं आपको मिस्टेक करके दिखाता हूँ, ठीक है। सो हैश अबाउट ये एक आईडी है, करली ब्रैकेट ओपन क्लोज, ठीक है। इस तरह से मैं यहाँ पे मल्टीपल आईडीज को लिख लेता हूँ। पहले हैश कॉन्टैक्ट आईडी होगा, देन उसके बाद हैश गैलरी, जैसे गैलरी है, ओके। उसके बाद हैश और क्या, ईमेल है क्या, चेक कर लेते हैं। यस, ईमेल कॉन्टैक्ट एड्रेस, ईमेल कॉन्टैक्ट एड्रेस, ओके। ईमेल कॉन्टैक्ट एंड एड्रेस। अभी आगे पीछे लिखा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, बिकॉज सीएसएस है तो वो आईडी के नाम आप आगे पीछे लिखो, कोई इशू नहीं है। बट मैं लिख देता हूँ सीक्वेंस में, अबाउट गैलरी ईमेल कॉन्टैक्ट, अबाउट गैलरी ईमेल कॉन्टैक्ट, और लास्ट में ये है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपने आगे पीछे लिखा तो भी चलता है, यहाँ पर इसका कोई सीन नहीं है। चलिए, सो अब ये जो अबाउट है, इस अबाउट को मैं यूज करता हूँ, ठीक है। अबाउट का बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए, सो फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड कलर मैंने जैसे कहा कि इसका ब्लैक होना चाहिए, सो आई एम यूजिंग ब्लैक कलर, ओके। बट अगर मैं ब्लैक कलर यहाँ पे प्रोवाइड करूंगा और पेज को अगर रिफ्रेश करूंगा तो कभी भी आपको ब्लैक कलर विजिबल नहीं होगा। व्हाई, बिकॉज ड्यू टैग को कंपल्सरी हाइट प्रॉपर्टी होनी ही चाहिए। क्या होना चाहिए, हाइट प्रॉपर्टी होना ही चाहिए, ओके। बिकॉज उसका जो विड्थ है वो बाय डिफॉल्ट 100% होता है। हाइट मैं यहाँ पे प्रोवाइड करूंगा 300 पिक्सल, और जैसे मैं पेज को रिफ्रेश करेंगे, सिंपल देखिए उसका जो हाइट है वो आपको यहाँ पे विजिबल हो गया। 300 पिक्सल रखना है या और कुछ रखना है वो आपका चॉइस है। चलिए, सेम फॉर गैलरी बैकग्राउंड कलर, सो बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ येलो ग्रीन, ओके। एंड देन इसका जो हाइट है, एंड देन आई एम यूजिंग हाइट इज 300 पिक्सल, ठीक है। पेज को रिफ्रेश करता हूँ, दिस इज द नेक्स्ट कलर, ठीक है। उसके बाद फिर से बैकग्राउंड कलर हम यहाँ पे लेते हैं, सो बैकग्राउंड कलर देन मैंने यहाँ पे यूज कर लिया, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लाइट, जो भी लाइट सेल्वन जो भी कलर है वो हम यूज कर लेते हैं।
एंड हाइट मुझे सेम रखना है 300 पिक्सल। देखिए आपका थर्ड सेक्शन यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। इसी तरह से मुझे फोर्थ सेक्शन भी क्रिएट करना है, सो आई एम यूजिंग बैकग्राउंड कलर। ओके, और बैकग्राउंड कलर में यहाँ पे कुछ प्रोवाइड करा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लैवेंडर कलर ले लिया एंड देन आई एम यूजिंग हाइट एंड देन हाइट हम यहाँ पे लेते हैं 300 पिक्सल। पेज को रिफ्रेश करते हैं। ओके, ये कलर आपको यहाँ पे विजिबल हो गया। एंड लास्ट एड्रेस है, एड्रेस के लिए भी मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ले लेता हूँ एंड देन आई एम यूजिंग बैकग्राउंड कलर फॉर एग्जाम्पल ब्लू वॉलेट एंड देन हाइट है वो हाइट मैं यहाँ पे लिखता हूँ 300 पिक्सल। चलिए ओके, सो ये कुछ मैंने कलर्स लिए यहाँ पे जो आपको यहाँ पे विजिबल हो रहे हैं। अभी इनका जो विड्थ है वो 100%। अगर मैं इसको फुल स्क्रीन करूंगा तो देखिए आपको ये 100% में विजिबल होंगे। अभी मैंने जस्ट स्क्रीन को स्प्लिट किया है, सो दैट्स व्हाई वो आपको इस तरह से यहाँ पे विजिबल हो रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है ना, आपने जो कोड लिखा है वो सही है, इस कोड के अंदर कोई भी मिस्टेक नहीं है। बट प्रॉब्लम क्या है कि आपकी जो हाइट प्रॉपर्टी है ये यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है और यहाँ पर भी सेम है। अब कंसिडर कीजिए कि आपके पास 10 ड्यू टैग है, 10 ड्यू टैग की हाइट सेम है, तो आप फिर वही प्रॉपर्टी बार बार लिखोगे क्या? मींस नहीं लिखना चाहिए। उससे क्या हो रहा है, आपका सेम प्रॉपर्टी रिपीट हो रहा है एंड देन आप क्या कर रहे हो, उसी प्रॉपर्टी को बार बार लिख रहे हो और उससे आपका सीएसएस भी इंक्रीज हो रहा है। सो बेटर क्या है कि आप इन सब आईडी का एक ग्रुप बना लो, या तो आप डायरेक्टली ड्यू टैग को टारगेट करो। बट जैसे कि वेबसाइट के अंदर बहुत सारे ड्यू टैग होते हैं, हर एक ड्यू टैग की हाइट 300 पिक्सल हो ये तो जरूरी नहीं है। सो कभी भी हम क्या करते हैं, ड्यू टैग को टारगेट नहीं करते, जो आईडी हमने यूज किया है उसी आईडी को हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ओके, अब ये जो आपने आईडी यूज किया है इस आईडी का ग्रुप बना सकते हो। ओके, सो आई एम यूजिंग ग्रुप हियर। सो यहाँ पर मैं ग्रुप बना लेता हूँ। सो इन आईडीज का आप यहाँ पे ग्रुप बना सकते हो और ग्रुप बना के जो कॉमन सीएसएस है वो कॉमन सीएसएस आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप लिख सकते हो। ओके, अब जैसे कि कॉमन सीएसएस मुझे एक दो चीजें यूज करनी है यहाँ पे, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इन आईडीज को कॉपी करके कॉमा प्रोवाइड करके ग्रुप बना रहा हूँ। सो ग्रुप में हम क्या करेंगे, इसको स्टाइलिंग अप्लाई करेंगे। सो दिस इज करली ब्रैकेट एंड जो हाइट आपने यहाँ पे अप्लाई किया था वो हाइट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं हटा देता हूँ, इन सबको मैं ऐसे हटा देता हूँ। सो इसको हमने हटा दिया, इसको हमने ऐसे हटा दिया। ओके, सो ये धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस से आएगा कि कब ग्रुप सिलेक्टर यूज करना है, कब ग्रुप बनाना है। ओके, सेम सीएसएस है तो सेम ग्रुप बना लेंगे इस तरह से। ओके, अब पेज को अगर मैं रिफ्रेश करूंगा तो एक भी कलर नहीं दिखेगा, बट जैसे ही मैं यहाँ पे हाइट यूज करता हूँ एंड देन आई एम यूजिंग हाइट ऑफ 300 पिक्सल एंड पेज को रिफ्रेश करते हैं तो देखिए एक साथ सबको जो हाइट है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो चुका है। ओके, ये हो गया ग्रुप सिलेक्टर। अब करना क्या, अब मुझे यहाँ पे जो ड्यू टैग मैंने लिया था इसके अंदर मुझे क्या करना है, कुछ कंटेंट लिखना है। ओके, कुछ भी कंटेंट मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ लोरेन। ओके, मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे टाइप किया लोरेन और अगर मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, 50 वर्ड का एक पैराग्राफ चाहिए। क्या चाहिए मुझे यहाँ पे, 50 वर्ड का एक पैराग्राफ। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, लोरेन 50, और जैसे मैं यहाँ पे लोरेन 50 लिखूंगा तो 50 वर्ड का जो पैराग्राफ है वो ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा। अभी प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं लोरेन 50 लिखूंगा तो ब्लैक कलर में बाय डिफॉल्ट वो आने वाला है। अब ब्लैक के अंदर ब्लैक कलर तो विजिबल नहीं होगा। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ और जहाँ पर मैंने ब्लैक कलर अप्लाई किया था वहाँ पे जो कलर है टेक्स्ट का कलर वो मैं यहाँ पे कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल येलो। ठीक है, ताकि वो कलर विजिबल हो एंड देन मैं यहाँ पे लिखता हूँ लोरेम। मैंने फिलहाल लोरेम लिखा 2। अब जैसे मैं यहाँ पे लोरेम 2 लिखूंगा तो आपको 2 वर्ड विजिबल होंगे, वो कुछ भी हो सकते हैं। ओके, एंड देन पेज को मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए आपके यहाँ पे 2 वर्ड विजिबल हो रहे हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं। अगर मैं स्पेस देखिए लोरेम और अगर मैं यहाँ पे 10 लिखता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे एंटर करूंगा इमीडिएट लिखना है तो आपको 10 वर्ड दिखेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 एंड देन उसके बाद ये 6 7 8 9 10। मींस अगर आपको प्रैक्टिस के लिए पैराग्राफ क्रिएट करना है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे पैराग्राफ क्रिएट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे लोरेम लिखा, मुझे 50 वर्ड का पैराग्राफ चाहिए तो मैं लोरेम 50 लिखूंगा और जैसे मैं यहाँ पे एंटर करूंगा तो देखिए यहाँ पे पैराग्राफ क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। तो जितना आपको पैराग्राफ चाहिए, जितने वर्ड का पैराग्राफ चाहिए उतने वर्ड का पैराग्राफ पे आप क्या कर सकते हो, इंप्लीमेंट कर सकते हो। ओके, दिस इज सिंपल योर अबाउट सेक्शन। और इस अबाउट सेक्शन के अंदर जस्ट मैं क्या करता हूँ, एक हेडिंग लिख देता हूँ, H3 टैग में यहाँ पे यूज कर लेता हूँ एंड दिस इज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अबाउट सेक्शन। ठीक है, अभी H3 टैग जो मैंने यूज किया है इसका कलर ऑब्वियस है, क्या रहेगा, ब्लैक ही रहेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, उस H3 टैग को मैं यहाँ पे टारगेट करता हूँ और उसका जो कलर है, ओके, उसका जो कलर है वो कलर में यहाँ पे कर देता हूँ व्हाइट। ठीक है, मीन्स आपको जो रखना है रखो, देन ये आपको इस तरह से यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। ये वाला आपका इमेज का सेक्शन है, गैलरी सेक्शन है। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, सिंपल यहाँ पे इमेज सेक्शन है तो यहाँ पर भी मैं एक H3 टैग यूज कर लेता हूँ एंड देन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इमेजेस।
ओके, तो आपको यहाँ पे इमेजेस विजिबल हो जाएंगी, दिस इज सिंपल इमेजेस। ओके, उसके बाद ईमेल है। ओके, ईमेल है तो ईमेल के अंदर सिंपल आपका ईमेल सेक्शन होगा, तो मैं यहाँ पे सिंपल htag टैग ले लेता हूँ दिखाने के लिए, और आपको यहाँ पे क्या करना है, ईमेल टू, जो भी आपको लिखना है लिख दो, मैंने जस्ट यहाँ पे नॉर्मली इस तरह से यहाँ पे लिख दिया है ईमेल टू। उसके बाद यहाँ पर एक काम करते हैं, इसका कलर चेंज कर देते हैं बिकॉज वो लाइट कलर है। ओके, सो इंस्टेड ऑफ लैवेंडर मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, नेवी कलर यूज कर लेता हूँ, नेवी ब्लू। ओके, एंड बिकॉज वो कंटेंट आपको वहाँ पे विजिबल हो, कॉन्टैक्ट है। ओके, देन मैं यूजिंग h3 टैग एंड देन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट, और मैंने आपको बताया था आइकन कैसे लेके आने हैं, और एक रैंडम नंबर में यहाँ पे यूज कर लेता हूँ, सो आई एम यूजिंग वन रैंडम नंबर। एंड उसके बाद यहाँ पे एड्रेस है, और एड्रेस h3 टैग मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, और फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एड्रेस लिख देता हूँ कर्वे नगर पुणे 411052। पेज को रिफ्रेश करते हैं एंड देन देखिए आपको इस तरह से अलग अलग सेक्शन आपके यहाँ पे विजिबल हो रहे हैं। चलिए, अब इतना जो मैंने सेटअप किया है, इसके अंदर कोई डाउट है किसी को? यस, एनीवन? नो सर। नो सर। ओके, क्या किया, सिंपल हमने ड्यू टैग यूज किए, ड्यू टैग के अंदर कुछ कंटेंट मैंने लिख दिया, उसके बाद मैंने उसको स्टाइलिंग अप्लाई किया, एंड स्टाइलिंग ये आपके सामने है। अब इससे बेनिफिट्स क्या होगा? हाँ बोलिए। हाँ मीन्स अगर आपने यहाँ पे हाइट अगर डिफाइन नहीं किया तो जितना पैराग्राफ है वो उतना सेट हो जाएगा। फिर ये जो मैंने हाइट ली है 300 पिक्सल ये फिक्स होगा, बट मैं चाहता हूँ कि पैराग्राफ के हिसाब से क्या हो, हाइट आए, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, वो हाइट हटाना पड़ेगा, और जितना पैराग्राफ में लिखूंगा उसके हिसाब से वो हाइट ऑटोमेटिक उसे इंप्लीमेंट हो जाएगी। तो हाइट हटा के देख दो, मीन्स हटा लो, अब जितना कंटेंट है उतना हाइट आपको मिल गया। ओके, ठीक है, चलिए सिर्फ माइक म्यूट कीजिए। ओके, चलो, सो नाउ ये है पे इंप्लीमेंट मैंने कर दिया। हाँ यस, जो रोलेंस वर्ड आपने लिखा उसके बाद में जो वर्ड्स आए, हाँ तो उसको वो तो मतलब बाय डिफॉल्ट रैंडमली कोई भी आ गए ना, हाँ यस, तो अपने हिसाब से कुछ, हाँ हाँ, तो अपने हिसाब से उस पैराग्राफ में कुछ लिखना हो, शायद मेरे को कुछ डिस्क्राइब करना हो उसमें, तो वो कैसे करेंगे? वो तो डायरेक्टली एंटर करने के बाद में सीधे वर्ड चले आते हैं। नहीं, मीन्स क्या करना है आपको, आपका खुद का पैराग्राफ लेना है। हाँ, खुद का। हाँ, तो फिर आपको कंटेंट कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आप गूगल पे जाके कोई भी कंटेंट ले लो, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे विराट कोहली पे चले जाता हूँ, ठीक है, तो गूगल पे जाके आपको जो भी कंटेंट चाहिए वो कंटेंट आप कॉपी पेस्ट कर लो, डायरेक्टली आप लिख लो। फॉर एग्जांपल मैं इसको कॉपी करूंगा ऐसे, और इतना कंटेंट मुझे चाहिए, मैंने कॉपी किया है पे, एंड देन ये लोरेम का कंटेंट मैंने ऐसे हटा दिया, कंट्रोल V, एंड जब हम यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करेंगे तो वो कंटेंट आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। ओके, अच्छा सर, वर्ड लिखना मतलब कोई नहीं ना, वो रोलेंस वगैरह वर्ड लिखना जरूरी नहीं है? कहाँ पर? नहीं वो जो लोरेम आपने बताया था। यस, नहीं वो जस्ट मैंने प्रैक्टिस के लिए बताया कि अगर आप चाहते हो कि आपको अच्छा। पैराग्राफ कॉपी पेस्ट नहीं करना है, तो प्रैक्टिस करना है, तो जस्ट फिर लोरेम यूज करो, बाकी कुछ नहीं। ओके, चलिए, अब देखिए Yes. क्या है ना कि अगर आपने यहाँ पे देखा होगा तो विराट कोहली, देन इंडियन, देन कंसिडर, चेस मास्टर, मोस्ट, ये प्रॉपरली अलाइन है, बट अगर आपने राइट साइड में देखा होगा तो देखिए कंटेंट प्रॉपर अलाइन नहीं है, तो इसके लिए कोई प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं क्या हम? ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो कंटेंट है वो प्रॉपरली अलाइन है, प्रॉपर लेफ्ट साइड में अलाइन है, बट अगर आपने यहाँ पे देखा होगा तो देखिए द यहाँ पर है, देन बॉलर देखिए यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर द आ रहा है, देखिए द यहाँ पर है, तो ये जो स्पेस है ये स्पेस मुझे हटानी है, तो मुझे क्या करना है, इसको भी मुझे जैसे लेफ्ट साइड में है ना उसी तरह से मुझे इसको राइट साइड में भी करना है। इस कंटेंट को क्या कर सकते हैं? अलाइनमेंट। हाँ यस, तो एक प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज करेंगे अबाउट सेक्शन के अंदर जो है टेक्स्ट अलाइन। अब मैंने आपको कल लेफ्ट, राइट एंड सेंटर बताया था, तो उसी तरह से होता है जस्टिफाई। ओके, सो टेक्स्ट अलाइन, जस्टिफाई, और जैसे मैं यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करूंगा तो इससे क्या होगा, आपका जो यहाँ पे अलाइनमेंट है, राइट साइड का अलाइनमेंट, वो आप क्या कर सकते हो, प्रॉपर कर सकते हो। ओके, तो जस्ट आपको क्या करना है, टेक्स्ट अलाइन, जस्टिफाई। टेक्स्ट अलाइन के अंदर मल्टीपल वैल्यूज होती है, लेफ्ट, राइट, सेंटर एंड जस्टिफाई।
तो जैसे आप इसे जस्टिफाई करोगे तो जितना भी आपका बड़ा पैराग्राफ है वो पैराग्राफ आप प्रॉपरली क्या कर सकते हो, मेंटेन वगैरह कर सकते हो। ये हो गया अबाउट सेक्शन। उसके बाद इमेज सेक्शन। तो इमेज सेक्शन में अगर आपको इमेज डालनी है तो आप डाल सकते हो। कल हमने इमेज टैग के बारे में डिस्कस किया था, तो मैं सिंपल यहाँ पे एक इमेज टैग ले लेता हूँ। ओके, एंड जस्ट एक ही इमेज में यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ। ओके, सो src./ देन फोल्डर है इमेजेस और यहाँ पर है विराट का इमेज। ओके, तो एक ही इमेज में यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ। देन आई एम यूजिंग अल्ट। ओके, और अल्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे विराट। ओके, एंड देन उसके बाद लोडिंग, एंड लोडिंग हम यहाँ पे यूज करेंगे लेजी। ठीक है, पेज को मैं रिफ्रेश करता हूँ। अब ऑब्वियस है इस इमेज की हाइट काफी ज्यादा है, तो मैं इसको हाइट एंड विड्थ लगा देता हूँ। सो मैं एक ही प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई करूंगा, विड्थ, या तो मैं हाइट कर लेता हूँ, बिकॉज हाइट मुझे 300 पिक्सल पता है, तो इसकी हाइट जो है वो मैं कर लेता हूँ 150 पिक्सल। तो उसके हिसाब से ऑटोमेटिक विड्थ भी क्या है वो मैनेज यहाँ पे हो जाएगा। तो देखिए मैंने जस्ट यहाँ पे इमेज 200 पिक्सल कर दी, तो सिंपल आपको यहाँ पे इमेज विजिबल हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इसे सेट वगैरह कर सकते हो। तो आपको जितनी इमेजेस लेनी उतनी इमेजेस आप ले सकते हो। तो मैंने जस्ट यहाँ पे एक सिंगल इमेज लिया है। देन ईमेल है, तो ईमेल के पास आपको जो भी ईमेल लिखना है वो आप लिख दो। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया mayurrajput@gmail.com। ओके, कॉन्टैक्ट नंबर मैंने एक रैंडम ले लिया था यहाँ पे। ओके, एंड देन ये मेरा एड्रेस, और इस तरह से मैंने यहाँ पे एड्रेस को भी मेंशन कर दिया है। ये हो गया पूरा सेटअप। अब मैं करूंगा क्या, अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, h1 टैग के नीचे एक यहाँ पे ड्यू टैग क्रिएट करता हूँ। सो आई एम क्रिएटिंग वन ड्यू टैग, और इस ड्यू टैग के अंदर हम करेंगे क्या ना, हम यहाँ पे लिखेंगे अबाउट। ठीक है, उसके बाद अबाउट के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा इमेज, सॉरी गैलरी में लिखूंगा यहाँ पे, सो अबाउट गैलरी। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा ईमेल। ठीक है, अबाउट का ए बीच में फिलहाल के लिए स्मॉल कर देता हूँ, अबाउट गैलरी ईमेल। ठीक है, उसके बाद कॉन्टैक्ट एंड एड्रेस। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्टैक्ट। ओके, एंड देन मैं यहाँ पे लिखता हूँ एड्रेस। ठीक है, ये ड्यू टैग मैंने क्रिएट किया। ठीक है, एंड देन पेज को मैं रिफ्रेश करता हूँ। जैसे मैं पेज को रिफ्रेश करूंगा तो देखिए आपको अबाउट गैलरी ईमेल कॉन्टैक्ट एड्रेस आपको विजिबल हो गया। अब भले ही मैं यहाँ पे कंटेंट न्यू लाइन पे लिख रहा हूँ, बट ऑब्वियस है आपका कंटेंट एक ही लाइन में आपको देखने को मिलेगा। आप चाहते हो कि ये कंटेंट न्यू लाइन पे आपको मिले, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ब्रेक टैग यूज करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। ओके, सो जो भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अबाउट गैलरी ईमेल कॉन्टैक्ट एंड एड्रेस, ये आपको इसी तरह से क्या हो रहा है, आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा है। अब मुझे भी बता सकता है, मीन्स एक क्वेश्चन है मेरा, आपको एक टैग के बारे में पता चलेगा। अगर मैं चाहता हूं कि जैसे मैंने यहाँ पे कंटेंट लिखा है ये एज इट इज कंटेंट मुझे ऐसा ही मिलना चाहिए विदाउट यूजिंग ब्रेक टैग। मींस अगर मैं यहाँ पे ब्रेक टैग यूज करूंगा तो ऑब्वियस है कंटेंट क्या होगा, आपके यहाँ पे न्यू लाइन पे शिफ्ट होगा। ओके, जैसे कि देखिए मैं यहाँ पे ब्रेक टैग यूज कर रहा हूँ, कंटेंट न्यू लाइन पे शिफ्ट हुआ है। ओके, बट हम क्या चाहते हैं, मैं चाहता हूँ कि विदाउट यूजिंग ब्रेक टैग कंटेंट आपका ऑटोमेटिक इसी तरह से न्यू लाइन पे शिफ्ट हो। तो उसके लिए कोई टैग पता है क्या किसी को? एक सेकंड, कौन सा टैग? ड्यू टैग। हाँ यस, प्री टैग। ओके, सो अगर मैं इस ड्यू टैग को ऐसे हटाता हूँ एंड देन आई एम यूजिंग प्री। ओके, ड्यू टैग की जगह अगर मैं यहाँ पे प्री लिखता हूँ, तो आप जिस तरह से कंटेंट लिखते हो ना आपके कोड एडिटर के अंदर, वो उसी तरह से कंटेंट क्या करता है, आपको डिस्प्ले करता है। देखिए ये इतना आगे स्पेस है तो वो स्पेस भी ले रहा है। अगर मैं इस स्पेस को ऐसे हटा दूं, ओके, तो वो स्पेस नहीं लेगा। ओके, दैट इज कॉल्ड प्री टैग। तो प्री टैग को हम कहते हैं प्री फॉर्मेटेड टैग। ओके, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा प्री टैग, तो प्री टैग आपको यहाँ पे विजिबल हो गया, और जिस तरह से मैंने यहाँ पे कंटेंट लिखा है वो उसी तरह से क्या करेगा, कंटेंट आपको वहाँ पे शो करेगा। ओके, दैट इज कॉल्ड प्री टैग। प्री टैग को हम कहते हैं प्री फॉर्मेटेड टैग। ओके, प्री टैग का मीनिंग होता है प्री फॉर्मेटेड, मींस कोडिंग के अंदर जैसे मैंने फॉर्मेट लिखा है वो उसी फॉर्मेट में आपको यहाँ पे क्या करेगा, कंटेंट शो करेगा। जस्ट यहाँ पे इतना एक चेंज है कि बाय डिफॉल्ट जो आपका HTML है, ओके, जैसे कि वो टाइम्स न्यू रोमन या कुछ और फॉन्ट स्टाइलिंग यूज करता होगा, बट प्री टैग क्या करता है, मोनोस्पेस फॉन्ट फैमिली यूज करता है। अब ये कैसे पता चला कि मोनोस्पेस फॉन्ट फैमिली है? अगर आपने यहाँ पे देखा होगा तो ये आपका कंटेंट, ये आपका कंटेंट, इसका फॉन्ट स्टाइलिंग देखिए दोनों सेम नहीं है। अगर आपने यहाँ पे देखा होगा लर्न एंकर टैग, अबाउट सेक्शन, इनका सबका जो ये है क्या है, सिंपल जो फॉन्ट स्टाइलिंग है वो सेम नहीं है, इसका स्लाइटली डिफरेंट है। ओके, क्यों? बिकॉज प्री टैग क्या करता है बाय डिफॉल्ट, प्री टैग क्या करता है, प्री टैग बाय डिफॉल्ट यूज मोनोस्पेस फॉन्ट फैमिली, मोनोस्पेस फॉन्ट फैमिली। अब हम चाहते हैं कि सर हमको इसका मोनोस्पेस नहीं चाहिए, हमको इसका एरियल चाहिए, फॉर एग्जांपल कोई और आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो। उसके लिए क्या करेंगे फिर, आइए एक्सटर्नल CSS में प्री टैग को टारगेट कीजिए, एक ही बार में इसे यूज करने वाला हूँ,
एंड देन यहाँ पर एक प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे फॉन्ट फैमिली। क्या यूज करेंगे? फॉन्ट फैमिली। एंड देन आई एम यूजिंग, जो आपको चाहिए वो लिख दो। मैंने कर्सिव लिख दिया। जैसे पेज को रिफ्रेश करूंगा तो देखिए कर्सिव फॉर्मेट आपको मिला। अगर आपको फॉर एग्जांपल एरियल चाहिए तो आप यहाँ पे एरियल लिख दो। ओके, जैसे मैं यहाँ पे एरियल लिखूंगा तो आपको यहाँ पे एरियल फॉर्मेट मिल जाएगा। अगर आपको टाइम्स न्यू रोमन चाहिए तो टाइम्स न्यू रोमन ले सकते हो। ओके, तो जो भी आपको चाहिए वो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इजिली इंप्लीमेंट वगैरह कर सकते हो। और जो बाय डिफॉल्ट इसको जो होता है वो होता है मोनोस्पेस, वो होता है सिंपल मोनोस्पेस। ओके, जैसे मैं पेज को रिफ्रेश करूंगा जो एक्चुअल में था वही फॉन्ट फैमिली आपको क्या हो रहा है, यहाँ पे विजिबल हो रहा है। तो इट्स योर चॉइस कि आपको किस तरह से उसका फॉन्ट फैमिली चाहिए। ओके, मोनोस्पेस चाहिए मोनोस्पेस लीजिए, आपको एरियल चाहिए एरियल लीजिए। ओके, जो भी आपको चाहिए आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। ओके, तो फॉर एग्जांपल मैंने इस तरह से कुछ नया फॉर्मेट ले लिया। ओके, तो ये इस तरह से सेक्शन जो है ये मुझे यहाँ पे देखना विजिबल हो जाएगा। सो दिस इज अबाउट गैलरी, ईमेल, कॉन्टैक्ट एंड एड्रेस। चलिए, तो ये हो गया प्री टैग। सो प्री टैग के अंदर ब्रेक टैग यूज करने की जरूरत नहीं है। जैसे आप यहाँ पे कंटेंट लिखोगे वो उसी के हिसाब से आपको कंटेंट यहाँ पे विजिबल करेगा। चलिए, सो अब इतना जो हमने पढ़ा ये किसके लिए पढ़ा? अब मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं अबाउट पे क्लिक करूँ तो अभी अबाउट सेक्शन तो यहाँ पर ही है। ओके, बट मैं चाहता हूँ कि जब मैं एड्रेस पे क्लिक करूँ तो ऑटोमेटिक क्या होना चाहिए, मेरा पेज स्क्रॉल होना चाहिए और ये एड्रेस का पार्ट मुझे यहाँ पर विजिबल होना चाहिए। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कॉन्टैक्ट पे क्लिक करूँ तो मेरा पेज स्क्रॉल होना चाहिए और कॉन्टैक्ट का पेज मुझे इस तरह से क्या होना चाहिए, यहाँ पे विजिबल होना चाहिए। ये मुझे इंप्लीमेंट करना है। सो अगर आपको विद इन अ पेज सेक्शन को चेंज करके दिखाना है, ओके, तो फिर हम क्या करते हैं, एंकर टैग का यूज करते हैं, बट डिफरेंट वे से करते हैं। कैसे यूज करते हैं? तो सबसे पहले अबाउट को रैप करेंगे एंकर टैग के अंदर। ओके, सो ये अबाउट जो है ये एंकर टैग के अंदर आप लेके आइए। ठीक है, गैलरी को भी एंकर टैग के अंदर रैप करो। तो सब जो हमने कंटेंट लिखा था सबको हम एंकर टैग के अंदर रैप करेंगे यहाँ पर। सो मैं यहाँ पे एक साथ एंकर टैग यूज कर लेता हूँ। सो आई एम यूजिंग एंकर टैग हियर। देन गैलरी को कट करते हैं, ओपन एंड क्लोज एंकर टैग के बीच में रखते हैं। सेम यहाँ पर भी करेंगे, सेम नीचे भी करेंगे एंड सेम फॉर एड्रेस। चलिए, ओके, अब एंकर टैग के अंदर क्या यूज करते हैं हम? href यूज करते हैं। ओके, सो यूज href। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि सिंपल अब अबाउट है तो अब अबाउट सामने ही दिख रहा है, ऑब्वियस है, तो वो आपको इतना विजिबल नहीं होगा, बट फिर भी मैं यहाँ पे href लिख देता हूँ। ओके, यहाँ पर भी हम गैलरी के अंदर भी href यूज करते हैं। सो आई एम यूजिंग href हियर। ओके, सो यहाँ पर भी href यूज करते हैं, यहाँ पर भी href और यहाँ पर भी href। अभी अबाउट एंड गैलरी सेक्शन आपको यहाँ पर ही विजिबल हो रहा है, स्क्रीन के सामने है आपके। ओके, बट मैं क्या करता हूँ, ईमेल के लिए अप्लाई करके देखता हूँ। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा ईमेल। क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे? ईमेल। अब इसके लिए क्या होता है ना, आपको आईडी यूज करना कंपलसरी होता है। ओके, सो आईडी आपने यहाँ पे लिखा ईमेल। सो ये जो आपने आईडी यहाँ पे लिखा है ईमेल, तो वही आईडी मुझे क्या करना है, यहाँ पर लिखना है। ओके, और इससे पहले मुझे हैश लगाना है बिकॉज ये आईडी का नोटेशन है। तो मैंने यहाँ पे लिखा सिंपल ईमेल। ओके, अब मैं करूंगा क्या, अब मैं ईमेल पे क्लिक करता हूँ। अब जैसे हम यहाँ पे ईमेल पे क्लिक करेंगे तो देखिए ऑटोमेटिक ईमेल का सेक्शन मुझे यहाँ पे विजिबल हो गया। पेज को रिफ्रेश करो। ओके, तो सिंपल क्या करूंगा मैं, यहाँ पे ईमेल है तो जैसे मैं यहाँ पे ईमेल पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा, ऑटोमेटिक ईमेल का सेक्शन मुझे यहाँ पे विजिबल होगा। तो देखिए जस्ट क्लिक ऑन ईमेल, तो देखिए ईमेल का सेक्शन यहाँ पे ओपन हो गया। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे हैश कॉन्टैक्ट लिखता हूँ, हैश कॉन्टैक्ट। ओके, और अगर मैं पेज को रिफ्रेश करते हैं, ओके, और अगर मैं कॉन्टैक्ट पे क्लिक करता हूँ, जैसे हम यहाँ पे कॉन्टैक्ट पे क्लिक करेंगे, ओके, तो देखिए कॉन्टैक्ट सेक्शन आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। ओके, अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे हैश एड्रेस लिखता हूँ, ओके, अब इसको आप आगे चल के आप एनिमेशन भी लगा सकते हो ताकि आपको स्मूथ स्क्रॉलिंग दिखे, वो हम सेसेस बाद में पढ़ेंगे जब हम एनिमेशन पढ़ेंगे तब। बट फिलहाल मैंने यहाँ पे एड्रेस लिख दिया, यहाँ पर मैं हैश गैलरी लिखता हूँ। तो जो आपने आईडी के अंदर यूज किया है ना वही आपको यूज करना है और उसके आगे हैश लगाना कंपलसरी है। हैश कंपलसरी है, आईडी यूज करना कंपलसरी है। ओके, एंड देन देखिए अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एड्रेस पे क्लिक करता हूँ। जैसे एड्रेस पे मैंने क्लिक किया तो देखिए एड्रेस वाला पार्ट यहाँ पे ओपन हो चुका है। देन मैं अबाउट पे क्लिक करता हूँ तो अबाउट का सेक्शन ओपन हो गया। गैलरी पे क्लिक करता हूँ, गैलरी का सेक्शन ओपन हो गया। अगर मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट पे क्लिक करेंगे तो देखिए कॉन्टैक्ट का सेक्शन आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा है। सो इस तरह से जो भी मुझे सेक्शन ओपन करना है वो सेक्शन में क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ओपन कर सकता हूँ। और इसके लिए मुझे क्या करना है, इसके लिए फिर मुझे यहाँ पे क्या करना है, इस तरह से हैश और जो आईडी नेम आपने लिखा था वो मुझे यहाँ पे प्रोवाइड करना जरूरी है। सो दिस इज अनदर यूज ऑफ एंकर टैग। तो अगर आपने देखा होगा तो फॉर एग्जांपल कोई वेबसाइट होती है जिसके अंदर अलग अलग सेक्शन होते हैं और एक ही पेज पे सारे सेक्शन होते हैं। सो मैं अगर होम पे क्लिक करूँ, अबाउट पे क्लिक करूँ तो अबाउट का सेक्शन लोड होके आ जाता है।
गैलरी करूँ तो इमेज का सेक्शन आ जाएगा। तो अगर आप चाहते हो कि उस तरह से एक स्मूथ आपको ट्रांजिशन दिखे तो फिर आप क्या कर सकते हो, इस तरह से एंकर टैग के अंदर href यूज करके यहाँ पे आप हैश यूज कर सकते हो। अब ये जो हैश यूज करना है ये कब यूज करना है? सो अगर आपको विद इन अ पेज सेक्शन को चेंज करना है, विद इन अ पेज सेक्शन को व्यू पोर्ट में डिस्प्ले करना है, तो इन दैट केस वी आर यूजिंग हैश एंड देन हैश किसके आगे लगाना चाहिए? वो आईडी जो लिखा था आपने उस आईडी के सामने आपको वहां पे उसे इंप्लीमेंट करना चाहिए। सो दिस इज द अनदर वे ऑफ यूज ऑफ एंकर टैग। चलिए, क्लियर है क्या? बताइए। यस सबको क्लियर है? Yes, everyone? ओके, चलिए ठीक है, ये हो गया एक यूज। ओके, अब अगर फॉर एग्जांपल आपको मल्टीपल पेजेस है, ओके फॉर एग्जांपल आपके मल्टीपल पेजेस है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ ना, 2-3 पेज क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्रिएट किया a.html, ओके, देन मैंने यहाँ पे क्रिएट किया b.html, मैंने यहाँ पे क्रिएट किया c.html और एक और क्रिएट किया मैंने d.html। ओके, मैंने डिफरेंट HTML के पेजेस यहाँ पे क्रिएट किए। ओके, सो a.html, b.html, c.html, मैं यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क इस तरह से कोड प्रोवाइड करा देता हूँ एंड देन यहाँ पे h1 टैग के अंदर लिख देता हूँ आई एम a, ठीक है। देन इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी b के अंदर इसे पेस्ट करता हूँ एंड देन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आई एम b। यहाँ पर हम इसे पेस्ट करते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं c। ओके, यहाँ पर मैं इसे पेस्ट करता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ d। ओके, और बस 4 पेज क्रिएट किए ना हमने। चलिए, सो ABCD 4 पेजेस मैंने यहाँ पे क्रिएट किए। ओके, चलिए अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर फिर से एक मैं ड्यू टैग ओपन करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं फिर से एक ड्यू टैग ओपन करता हूँ जस्ट शो कराने के लिए एंड देन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ A स्पेस B स्पेस C स्पेस D। मैंने ABCD इस तरह से यहाँ पे लिखा है। ओके, और हम क्या करेंगे, यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करते हैं। जैसे हम यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करेंगे तो सिंपल देखिए आपको यहाँ पे ABCD क्या हो रहा है, सिंपल आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा है जो मैंने यहाँ पे इंप्लीमेंट किया था। ओके, अब इस ड्यू टैग को मुझे क्या करना है, कुछ स्टाइलिंग अप्लाई करना है, तो मैं यहाँ पे आईडी यूज करता हूँ और इस ड्यू टैग को मैं एक नाम देता हूँ न्याव, कुछ भी नाम दे दो। मैंने यहाँ पे इसको नाम दे दिया न्याव और इस CSS के अंदर मैं इस आईडी को टारगेट करता हूँ। सो आईडी को जब भी हम टारगेट करेंगे तो वी आर यूजिंग न्याव एंड देन उसका जो फॉन्ट साइज है वो फॉन्ट साइज मुझे इंक्रीज करना है और फॉन्ट साइज मैंने लगभग कर दिया यहाँ पे 10 पिक्सल, ठीक है, या 15 पिक्सल, ठीक है। पेज को एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं और मुझे टेक्स्ट अलाइन सेंटर भी चाहिए, तो मैं आई एम यूजिंग टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है। चलिए पेज को रिफ्रेश करते हैं तो आपको यहाँ पे देखिए ABCD विजिबल हो रहा है एंड देन अच्छा 15 पिक्सल अप्लाई नहीं हुआ, ठीक है, थोड़ा और बड़ा चाहिए हमको, 25 पिक्सल कर देता हूं मैं। ओके, सो 25 पिक्सल में आपको ABCD इस तरह से विजिबल हो रहे हैं। अब मेरा रिक्वायरमेंट ये है कि जब मैं A पे क्लिक करूं तो जो A वाला पेज मैंने बनाया था वो ओपन होना चाहिए और वहां पे लिखा आना चाहिए आई एम A। ओके, जब मैं क्या करूंगा, सिंपल यहाँ पे जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, किस पे क्लिक करेंगे, जब हम यहाँ पर B पे क्लिक करेंगे तो B वाला HTML का पेज ओपन होना चाहिए, C पे जब क्लिक करेंगे तब C का HTML का पेज ओपन होना चाहिए और D पे जब हम क्लिक करेंगे तो D का HTML का पेज यहाँ पे ओपन होना चाहिए। जैसे कि आप इसे ऐसा कंसिडर कर सकते हो कि आप एक नेविगेशन बार बना रहे हो और उस नेविगेशन बार के अंदर जैसे आप ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो उसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे उस HTML टैग्स को आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ओपन वगैरह कर सकते हो। तो उसी तरह से मुझे यहाँ पे क्या करना है, उन पेजेस को यूज करना है। एक्चुअली मैंने यहाँ पे होम अबाउट ही नाम देना चाहिए था बट वो कंफ्यूज होता था, इसलिए मैंने यहाँ पे ABCD नाम दे दिया। चलिए, तो करेंगे क्या, तो जो आपने यहाँ पे ABCD लिखा है, ओके, जो आपने यहाँ पे ABCD लिखा है इस ABCD को हम एंकर टैग के अंदर लिखेंगे। सो यूज एंकर टैग, यहाँ पर आप क्या करो A लिखो, ओके, एंड देन आप यहाँ पे यूज करेंगे href एट्रीब्यूट। ओके, href एट्रीब्यूट के आपको यहाँ पे कंपल्सरी यूज करना है टारगेट एट्रीब्यूट एंड टारगेट एट्रीब्यूट के साथ मैंने आपको बताया था एक और एट्रीब्यूट हम यूज करते हैं, कौन सा, लोडिंग, कौन सा, लोड नहीं, REL, यस REL, और उस REL में क्या लिखते हैं हम, नो ओपनर, no referrer, यस नो रेफरर, ओके, नो ओपनर नो रेफरर, ठीक है। तो तब जाके हम उस प्रॉपरली उसे यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर क्या यूज करना होता है हमको, अंडरस्कोर ब्लैंक क्या करते हैं, सिंपल हम यहाँ पे यूज करते हैं। ओके, तो ये हो गया A के लिए। सेम चीज मैं यहाँ पे कॉपी करूंगा इसे, देन यहाँ पे पेस्ट करता हूँ
ओके। और फॉर्मेटिंग के लिए कंट्रोल ए शिफ्ट अल्ट एफ, तो यहाँ पे जो फॉर्मेटिंग है वो प्रॉपरली आपको मिल जाएंगी। देन सबके लिए, और यहाँ पे ए की जगह मुझे बी चाहिए, बी की यहाँ पे मुझे यहाँ पे सी चाहिए, और यहाँ पर मुझे चाहिए डी। ठीक है, चलिए। एंड देन HTML का पेज कहाँ पर है, उसी फाइल के अंदर है, तो ए पे कौन से पेज को कनेक्ट करेंगे, a.html को कनेक्ट करेंगे। बी के ऊपर कौन सा पेज कनेक्ट करेंगे, बी का पेज कनेक्ट करेंगे। सी के ऊपर किसे कनेक्ट करेंगे, सी का पेज कनेक्ट करेंगे। और डी के ऊपर किसे कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे डी का पेज हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। एंड देन पेज को रिफ्रेश कीजिए। यहाँ पे हमने पेज को रिफ्रेश किया। ओके, अब जैसे मैंने यहाँ पे पेज को रिफ्रेश किया तो देखिए ABCD आपको यहाँ पे विजिबल हो गया। अब अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे ए पे क्लिक करता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। जैसे मैंने यहाँ पे ए पे क्लिक किया तो देखिए आई एम ए वाला पेज ओपन हो गया। जब मैं बी पे क्लिक करूंगा तो देखिए आई एम बी वाला पेज क्लिक हो गया, मीन्स बी वाला पेज ओपन हो गया। जब मैं सी पे क्लिक करूंगा तो देखिए सी वाला पेज ओपन हो गया। और जब मैं डी पे क्लिक करूंगा तो देखिए डी वाला पेज आपका यहाँ पे ओपन हो गया। मीन जब आप नेविगेशन बार क्रिएट करते हो तो इसी तरह से नेविगेशन आप क्या करते हो, क्रिएट करते हो। एंड नेविगेशन क्रिएट करने के बाद आप इसी तरह से क्या करते हो, लिस्ट जो है, जो आपका एंकर टैग है उसके अंदर जो href है उसे आप इस तरह से फाइल कनेक्ट करते हो। दिस इज सिंपल योर एंकर टैग। तो एंकर टैग के बहुत सारे यूज हमने देखे हैं। ओके, अब इसके अलावा और कोई भी एंकर टैग का यूज नहीं है। दिस इज एन यूज। ओके, सो मल्टीपल यूज हमने देखे। एक हमने देखा कि अगर आपको सेम पेज के अंदर सेक्शन को चेंज करना है तो हैश यूज करना होता है। ओके, और अगर आपको क्या करना है, आपके पास मल्टीपल पेजेस आपने बना के रखे हैं और आप चाहते हो कि बटन क्लिक पे क्या होना चाहिए, वो पेज ओपन होनी चाहिए, तो डॉट स्लैश और आपका जो फाइल नेम है वो क्या करते हैं, सिंपल हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। दिस इज द यूज ऑफ एंकर टैग। चलिए, कोई डाउट है किसी को? अब यहाँ पे एक ही जगह आपको जो लिखना लिख सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे होम लिखा। ओके, आपने यहाँ पे अबाउट पेज लिखा। ओके, सो अबाउट पेज। ओके, जैसे आप एक्चुअल में नेविगेशन बार क्रिएट करते हो ना, सो उसी तरह से आप यहाँ पे नेविगेशन बार क्रिएट कर सकते हो। डी पे फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे लिखा कॉन्टैक्ट पेज, सिंपल। ओके, होम अबाउट गैलरी कॉन्टैक्ट। ठीक है, सो अगर आप पेज को यहाँ पे रिफ्रेश करोगे तो उसके रिलेटेड जो भी आपके नेविगेशन बार है वो होम अबाउट गैलरी कॉन्टैक्ट क्या हो जाएगा, उस तरह से आपके यहाँ पे ओपन हो जाएगा। चलिए, सो दिस इज ऑल अबाउट एंकर टैग। और यहाँ पे तो मैंने बताया हैश कब यूज करना है। एड्रेस पे क्लिक करना है तो एड्रेस वाला पार्ट ओपन हो गया। कॉन्टैक्ट पे क्लिक करना है तो कॉन्टैक्ट का पार्ट आपको व्यू पोर्ट में विजिबल हो रहा है। ईमेल पे क्लिक करना है तो ईमेल वाला पार्ट आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा है। अबाउट पे क्लिक करना है तो देखिए अबाउट का सेक्शन आपको एकदम स्टार्टिंग में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। गैलरी पे क्लिक करना है तो देखिए गैलरी का सेक्शन आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। सो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इसे यूज वगैरह कर सकते हो। अब करंटली आपको ये डायरेक्ट होते हुए दिख रहा है, बट जब हम इसे एनिमेशन लगाओगे, स्क्रॉलिंग एनिमेशन जब आप यूज करोगे तब आपको ये थोड़ा स्क्रॉल होते हुए भी दिखेगा। वो हम आगे चल के सीखेंगे CSS जब हम पढ़ेंगे एडवांस CSS तब। चलिए, एनी डाउट? यस, एनीवन? नो सर। नो सर। सच्ची सबको समझ में आ रहा है? लगभग आई थिंक 100 या 125 स्टूडेंट ज्वाइन किए होंगे। सबको समझ में आ रहा है? कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ में आ रहा है? आई थिंक आज 4th डे है हमारा। क्लियर सर, Okay. क्लियर। ठीक है, Yes. चलिए। सो ये हो गया हमारा एंकर टैग यहाँ पर एंड। तो मैं इसे कॉपी करके आपके नोट्स में पेस्ट करा देता हूँ। देन सेशन होने के बाद आप इसका एक बार प्रैक्टिस करके देखना। अगर कोई भी इश्यू आता है तो कल सेशन के अंदर आप मुझे पूछिए। चलिए, सो ये पूरा कोड मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके आपको दिया है। चलिए, सर हाँ यस, हाँ। 3 CSS के टाइप है तो हमने स्टाइल मतलब उनकी प्रायोरिटी क्या होगी अगर ओके, स्टाइल हाँ तो? चलो ठीक है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। प्रायोरिटी ऑफ CSS। ओके, अब हाँ आपको चलो तीनों टाइप आपको पता चल गए। ओके, तो प्रायोरिटी ऑफ CSS भी डिस्कस कर लेते हैं। प्रायोरिटी ऑफ CSS स्टाइल। ओके, सो 3 टाइप के होते हैं, आपको पता है कौन कौन से होते हैं। इनलाइन होता है, ओके, इनलाइन CSS, इंटरनल CSS और लास्ट में होता है एक्सटर्नल CSS। ओके, चलो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं किस तरह से प्रायोरिटीज की डिसाइड होती है। ठीक है, अब उसके लिए क्या करेंगे हम यहाँ पर, अब यहाँ पर बहुत सारी चीजें हमने लिखी है ना, एक काम करते हैं, मैं पे एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ और उसको मैं कुछ नाम देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं उसको नाम देता हूँ priority.html। ठीक है,
एंड देन उसके बाद एक CSS फाइल बनाना ही पड़ेगा बिकॉज तीनों हमने यहाँ पे डिस्कस करें। तो सेम फाइल से मैं यहाँ पे नाम बनाता हूँ priority.css, जो भी नाम देना है आप दे सकते हो, ठीक है। देन यहाँ पे ये हो गया CSS फाइल, इसको लिंक करना है, तो लिंक करने के लिए वी हैव टू यूज सिंपल लिंक टैग। देन रिलेशन हम यहाँ पे यूज करते हैं, एंड रिलेशन यूज करने के बाद हम यहाँ पर यूज करेंगे स्टाइल शीट, ओके। देन उसके बाद href यूज करना है /, एंड देन यूज priority.css। तो हमने यहाँ पे फाइल को कनेक्ट भी कर लिया, ठीक है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, ड्यू टैग लेते हैं, ओके। सिंपल ड्यू टैग लेते हैं, ड्यू टैग के अंदर पैराग्राफ बनाते हैं। अब जैसे कि मैंने बताया था कि लोरेम का एक पैराग्राफ मैं यहाँ पे बनाता हूँ, तो मैंने यहाँ पे ले लिया लोरेम, और मुझे यहाँ पे 25 वर्ड का पैराग्राफ चाहिए, तो एक कंटिन्यू लिखना है लोरेम 25 और जस्ट एंटर प्रेस करना है। तो ये ऑटोमेटिक आपको क्या करेगा, ये ऑटोमेटिक आपको एक पैराग्राफ ला के दे देगा। अब आप इसे पढ़ भी नहीं सकते, इसका जो भी प्रोनाउंसिएशन है आप ट्राई करके देखो, बट कुछ भी आपको यहाँ पे कंटेंट प्रोवाइड करा के दे देगा, जस्ट फॉर प्रैक्टिस पर्पज, ठीक है। चलिए, सो अब हम करते क्या है, पहले हम दो चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं, ओके। पहले हम डिस्कस करेंगे कौन सी, पहले हम डिस्कस करेंगे इनलाइन एंड इंटरनल। अब इंटरनल और इनलाइन में किसकी प्रायोरिटी हायर होती है, ओके। चलिए, अब वो कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा, सिंपल है। यहाँ पे ड्यू टैग है, ड्यू टैग के अंदर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे स्टाइल यूज करता हूँ, एंड देन आई एम यूजिंग कलर, एंड कलर में यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल रेड, ओके। यहाँ पे कलर मुझे रेड अप्लाई करना है, बट उससे पहले इसे ब्राउजर पे लोड करते हैं। कॉपी पाथ, ब्राउजर, पेस्ट। चलिए, ये कंटेंट आपको यहाँ पे साइड में विजिबल हो रहा है, ओके, ठीक है। सो अब मैं करता क्या हूँ, यहाँ पे सिंपल स्टाइल यूज करता हूँ, ओके, और यहाँ पे मैंने कलर प्रोवाइड करा दिया रेड, ठीक है। ये हो गया इनलाइन CSS, ओके। सो हम यहाँ पे लिखेंगे कलर कोलन रेड, यहाँ पे रेड कलर आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा है। अब देन मैं करूंगा क्या, सेम ड्यू टैग को, सेम ड्यू टैग, ओके, मैं इसको इंटरनल CSS भी यूज करूंगा। इंटरनल CSS भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूज करेंगे। अब इंटरनल CSS यूज करना है तो यू नो दैट कि वी आर यूजिंग स्टाइल टैग इन हेड सेक्शन, एंड देन ड्यू टैग को टारगेट करना है, इसलिए मैं ड्यू टैग को डायरेक्टली टारगेट कर रहा हूँ, कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, एंड जो टेक्स्ट का कलर है मैं इसे बोल देता हूँ ब्लू। अब हमको ये चेक करना है कि एग्जैक्टली यहाँ पे कलर रेड आएगा या ब्लू आएगा। चलो पहले आप आंसर बता दो, आपके हिसाब से कौन सा कलर आएगा यहाँ पे, रेड रेड रेड, ओके, रेड आएगा। चलिए ट्राई, ओके, ब्लू आएगा, ठीक है। सो पेज को रिफ्रेश करते हैं। अब जैसे मैं पेज को रिफ्रेश करूंगा तो सिंपल होगा क्या, इसे रेड कलर ही अप्लाई होगा। अब व्हाई, अब जो यहाँ पे प्रायोरिटी होती है ना, वो इंटरनल CSS की ज्यादा होती है। क्यों, बिकॉज अब जब इस ड्यू टैग के अंदर स्टाइलिंग अप्लाई करते हो, तो स्टाइलिंग अप्लाई करते हुए आप डायरेक्टली क्या कर रहे हो, उस टैग के अंदर स्टाइल एट्रीब्यूट को यूज कर रहे हो। और जब आप स्टाइल एट्रीब्यूट को यूज करते हो तो इन सब स्टाइलिंग से जो नियरेस्ट स्टाइल है, नियरेस्ट, ओके, इस ड्यू टैग के सबसे नियरेस्ट पास वाला जो स्टाइलिंग है वो कौन सा है, इनलाइन CSS है, ओके। सो दैट्स वाई क्या हुआ, इसको रेड कलर ही अप्लाई हुआ, भले ही आपने क्या किया हो, यहाँ पे स्टाइल लिखा है, और स्टाइल लिखने के बाद आपने क्या किया है, सिंपल यहाँ पे ब्लू कलर यहाँ पर लिखा है। बिकॉज अगर आप इंटरनल और इनलाइन की बात करोगे तो जो नियरेस्ट CSS है, और नियरेस्ट CSS क्या होता है, ऑलवेज अप्लाई होता है, और वो इनलाइन CSS ही रहता है। सो इसीलिए इंटरनल और इनलाइन CSS में इनलाइन CSS की प्रायोरिटी हायर होती है। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल की, तो एक्सटर्नल के अंदर भी मैं ड्यू टैग को टारगेट करता हूँ, ओके, और कलर में यहाँ पे कर देता हूँ ग्रीन, ओके, कलर हम यहाँ पे कर देते हैं सिंपल ग्रीन। चलिए बताइए क्या लगता है, अगर मैं पेज को रिफ्रेश करूंगा तो रेड कलर ही रहेगा या ग्रीन में ट्रांसफॉर्म होगा, रेड ही रहेगा, रेड ही रहेगा। बिकॉज जस्ट मैंने अभी क्या कहा आपको, नियरेस्ट, तो नियरेस्ट CSS कौन सा है, ये स्टाइल एट्रीब्यूट वाला CSS। सो अगर मैं पेज को यहाँ पे रिफ्रेश भी करूं तो क्या रहेगा, यहाँ पे स्टाइलिंग आपका यहाँ पे इनलाइन CSS का ही ज्यादा रहेगा। मीन्स अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इनलाइन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, अगर हम यहाँ पे तीनों की बात करते हैं तो हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी होती है, यहाँ पे हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑलवेज रहेंगी इनलाइन CSS की, ओके। सो इनलाइन CSS की प्रायोरिटी हाईएस्ट रहेंगी, उसके बाद इंटरनल में यहाँ पे लिख देता हूँ, ओके, और एक्सटर्नल, ठीक है। तो हमको तो इतना समझ में आ गया कि इंटरनल, इनलाइन और एक्सटर्नल अगर हम तीनों एक साथ अप्लाई करेंगे सेम एलिमेंट को, तो किसका अप्लाई होगा, इनलाइन CSS का ही क्या होने वाला है, यहाँ पे स्टाइलिंग अप्लाई होने वाला है। चलिए, अब हम बात करते हैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल की। अब इंटरनल और एक्सटर्नल में से किसकी प्रायोरिटी हायर है वो चेक करना है। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे एक H1 टैग ले लेते हैं, ओके, एंड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेलकम टू वेब डेवलपमेंट, ओके, मैंने एक हेडिंग लिख लिया। चलिए, देन ब्राउजर पे आते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं,
ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इस वेलकम टू वेब डेव जो है इस H1 टैग को मैं टारगेट करूंगा। सबसे पहले टारगेट कहां पर करूंगा, इंटरनल के अंदर। ओके, सो आई एम यूजिंग H1 एंड देन इसका जो कलर है वो कलर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ब्लू। ओके, और यहाँ पर जब मैं एक्सटर्नल CSS यूज करूंगा तो यहाँ पे H1 टैग ही यूज करता हूँ डायरेक्टली, एंड देन कलर मैं यहाँ पे यूज करता हूँ सिंपल ग्रीन। तो आपको ये बताना है इस H1 टैग को, बिकॉज अब देखिए मैंने इनलाइन CSS यूज नहीं किया। अगर मैं यहाँ पे इनलाइन CSS यूज करूंगा तो ऑब्वियसली इनलाइन CSS का प्रायोरिटी यहाँ पे हायर ही रहेगा। ओके, सो अब आपको ये बताना है इस H1 टैग को ब्लू कलर अप्लाई होगा या ग्रीन कलर अप्लाई होगा। ग्रीन। ब्लू। आपने खाया भी? ओके, ग्रीन ब्लू ब्लू। ओके, ब्लू, ठीक है। सो मिक्स आंसर है। ओके, सो ग्रीन और ब्लू ऑब्वियसली कंफ्यूजन है। चलो पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं। सो अब मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ। अब जैसे मैं यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करूंगा तो जो कलर यहाँ पे अप्लाई हुआ है वेलकम टू वेब डेव को, वो कौन सा कलर अप्लाई हुआ है, यहाँ पर अप्लाई हुआ है ब्लू कलर। ठीक है, जस्ट अभी इतना समझ लो कि इसको ब्लू कलर अप्लाई हुआ है। अब मैं करूंगा क्या, ये जो लिंक टैग है इस लिंक टैग को मैं ऐसे कट करता हूँ और इस स्टाइल के बाद इसे मैं पेस्ट करता हूँ। अब मुझे बता सकता है कोई कलर सेम ही रहेगा ब्लू या ग्रीन होगा। ग्रीन होगा। Green. ग्रीन। ओके, अभी ग्रीन होगा। सो पेज को रिफ्रेश करते तो अभी ग्रीन होगा। अब ऐसा क्यों, अब देखिए इंटरनल और एक्सटर्नल CSS में जो प्रायोरिटी है वो फिक्स नहीं है, वो इस पे डिपेंड करेंगी कि इस बॉडी टैग के पास कौन सा नियरेस्ट स्टाइलिंग अवेलेबल है। ओके, मींस ये जो आपका H1 टैग है इसका जो नियरेस्ट स्टाइलिंग है वो किसके पास अवेलेबल है। सो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये जो लिंक टैग है ये लाइन नंबर 17 पे है। ओके, मींस जस्ट मैं बता रहा हूँ आपको एग्जांपल के तौर पे अंडरस्टैंड करने के लिए। सो ऑब्वियस है अगर जो लेटेस्ट वन आपका स्टाइलिंग रहेगा जो कि लाइन नंबर 17 पे है तो दिस इज लेटेस्ट वन, तो लेटेस्ट वन वाला ही स्टाइलिंग क्या होने वाला है, उसे अप्लाई होने वाला है। अब ये जो आपका स्टाइलिंग है वो लाइन नंबर 8 पे है। ओके, और ये जो लाइन नंबर है वो कहाँ पर अप्लाई होगा, वो आपका यहाँ पर अप्लाई होगा। जस्ट 1 मिनट गाइस, 3 मार्च। ओके, RS कितना होगा, 38। हाँ यही है, 3 मार्च। ओके, चलिए ठीक है। तो सिंपल अभी हुआ क्या कि जैसे मैंने यहाँ पे स्टाइलिंग पेज को रिफ्रेश किया तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो नियरेस्ट स्टाइलिंग है जो लाइन नंबर 17 पे जो लेटेस्ट वन है वही स्टाइलिंग यहाँ पे अप्लाई हुआ। पर अगर मैं इसी को कट करता हूँ और इसी को कट करके मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ तो अभी हुआ क्या, ये लाइन नंबर 7 पे है। ओके, ये लाइन नंबर आपका 8 पे आपने यहाँ पे मेंशन करके रखा है। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पे लाइन नंबर 10 पे आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा है। ओके, वो लाइन नंबर 10 पे क्या हो रहा है, आपको विजिबल हो रहा है। 1 मिनट गाइस, ओके। सो अभी होगा क्या, जो स्टाइलिंग है वो नियरेस्ट स्टाइलिंग ये है। ओके, अब जैसे मैं यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करूंगा तो होगा क्या, ब्लू कलर जो है वो यहाँ पे इंप्लीमेंट हो जाएगा। अब व्हाई, बिकॉज ये लाइन जो स्टाइलिंग है ये लाइन नंबर 10 से स्टार्ट हो रहा है। ओके, तो लेटेस्ट वन यही है और इससे पहले जो स्टाइलिंग था वो कौन सा था, ये 8 वाला था। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस। सो जो लेटेस्ट वन है वही क्या होता है आपके यहाँ पे इंप्लीमेंट होता है किसके अंदर, इंटरनल एंड एक्सटर्नल के अंदर। ओके, तो दिस इज सिंपल CSS। चलिए क्लियर है क्या, यस एवरीवन। यस सर। यस सर। Yes, sir. ओके, ठीक है। सो मैं यहाँ पे जस्ट लिख देता हूँ। सो इन केस ऑफ internal and external, okay, so in case of internal and external, the latest one styling will be applicable। ओके, जो लेटेस्ट वन स्टाइलिंग है वो क्या हो जाएंगे, आपके एप्लीकेबल हो जाएंगे। चलिए, सो दिस इज द प्रायोरिटी ऑफ स्टाइलिंग। चलिए, सो एंकर टैग हमने देख लिया, एक्सटर्नल CSS के बारे में आपको पता चल चुका है। ओके, एंड देन उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया, उसके बाद हमने एंकर टैग को किस तरह से यूज करते हैं वो भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। चलिए, सो यहाँ पे प्रायोरिटी की बात थी तो एक काम कर लेता हूँ, इस कोड को भी मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। इसको एडिट हम बाद में प्रोवाइड करेंगे। अच्छा एक मिनट, वो CSS का कोड कॉपी नहीं किया मैंने, mystyle.css।
ओके, ये बाद में मैं आपको प्रॉपर सेक्शन डिवाइड करके दे दूंगा, जस्ट फिलहाल के लिए मेंशन कर देता हूँ। चलिए, सो अभी हमको देखना है HTML लिस्ट। चलिए, जिन लोगों ने इससे पहले HTML किया होगा, जिनको HTML पता है, तो चलिए बताइए HTML लिस्ट किसे कहते हैं? ओके, सो आपने वो टाइप बताया, बट HTML लिस्ट का डेफिनेशन क्या रहेगा? ओके, सीक्वेंशियल डेटा, ठीक है। ओके, तो अब मुझे करना क्या है ना कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ग्रुप है, ओके, मेरे पास एक रिलेटेड आइटम्स का एक ग्रुप है, ओके, और मुझे क्या करना है, उस रिलेटेड आइटम के ग्रुप को प्रॉपरली मुझे क्या करना है, एक प्रॉपर सिमेंटिक वे में या प्रॉपर स्ट्रक्चर वे में मुझे क्या करना है, वहां पे लिखना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, HTML लिस्ट का यूज करते हैं। ओके, सो व्हाट इज एग्जैक्टली HTML लिस्ट? ओके, सो HTML लिस्ट is used to group related items, okay, group related items together in structured and readable फॉर्मेट। ओके, उसके लिए क्या करते हैं, सिंपल हम यहाँ पे HTML लिस्ट का यूज करते हैं। ओके, कि अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे कुछ मोबाइल फोन की लिस्ट है, मुझे उसको प्रॉपरली क्या करना है, सिक्वेंशियल फॉर्मेट में या एक प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉर्मेट में अगर मुझे क्या करना है, उसे डिस्प्ले करना है, तो इन दैट केस आई एम यूजिंग HTML लिस्ट। ओके, सो दिस इज सिंपल योर HTML लिस्ट। अब ये जो HTML लिस्ट है, इसके 3 टाइप होते हैं। ओके, सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ HTML लिस्ट। ओके, देयर आर 3 टाइप ऑफ HTML लिस्ट। कौन कौन से टाइप होते हैं HTML लिस्ट के? 3 टाइप होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट। ओके, सबसे पहले होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट, उसके बाद होता है ऑर्डर्ड लिस्ट। ओके, नेक्स्ट वन इज ऑर्डर्ड लिस्ट। ओके, क्या स्पेलिंग गलत है पे? ओके, एंड देन थर्ड वन इज डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ओके, थर्ड वन इज डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ओके, सो 3 टाइप की लिस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट, ओके, एंड देन डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ओके, तो 3 टाइप की लिस्ट आप यहाँ पे यूज करते हो, बट इन 3 टाइप की लिस्ट में से जो सबसे ज्यादा लिस्ट आपकी यूज होती है वो है वन एंड ओनली वन अनऑर्डर्ड लिस्ट। ओके, ये जो लिस्ट है, ये लिस्ट का टाइप है, ये सबसे ज्यादा हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। उसके बाद रेयरली ऑर्डर लिस्ट यूज करते हैं, और डिस्क्रिप्शन लिस्ट जो है वो तो काफी रेयरली यूज होता है। ओके, बट तीनों लिस्ट आपको पता होनी चाहिए। सो ये होते हैं लिस्ट के 3 डिफरेंट वेज, अनऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट एंड डिस्क्रिप्शन लिस्ट। चलिए, तो अब हम डिस्कस करते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट एग्जैक्टली होता क्या है। तो सबसे पहले है अनऑर्डर्ड लिस्ट। ओके, अब देखिए फॉर एग्जांपल आप कॉलेज में हो या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, तो आपने प्रोजेक्ट्स बनाए होंगे, उसके बाद आपने ऑब्वियस MS डॉक्यूमेंट यूज किया होगा, MS वर्ड यूज किया होगा। तो वहां पर अगर आपको बुलेटेड फॉर्मेट में डेटा चाहिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिए जो हमारा नोट्स भी है, ओके, इस नोट्स के अंदर अगर मुझे कुछ भी प्रोवाइड करना है पॉइंट वाइज, तो मैंने कुछ क्या किया पे, इस तरह से बुलेट फॉर्मेट में डेटा आपको प्रोवाइड किया है। तो आप चाहते हो कि आपके डॉक्यूमेंट के अंदर, HTML के अंदर इस तरह से बुलेट फॉर्मेट में डेटा आपको विजिबल हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम यहाँ पे बुलेट फॉर्मेट का यूज करते हैं। और अगर आपको इसी तरह से बुलेटेड फॉर्मेट प्रोवाइड करना है, तो उसके लिए जो लिस्ट हम यूज करते हैं वो होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट। ओके, जो लिस्ट का टाइप है वो क्या होता है, सिंपल आपका अनऑर्डर्ड लिस्ट। ओके, सो ये जो लिस्ट है ये क्या करता है, सिंपल बुलेट फॉर्मेट में आपको डेटा प्रोवाइड करता है। ओके, सो एन अनऑर्डर्ड लिस्ट, an unordered list display, okay, unordered list displays items without any specific order, okay, typically using bulleted format। ओके, ये आपको कोई सीक्वेंस फॉर्मेट में डेटा शो नहीं करता है, ये टिपिकली क्या करता है, बुलेटेड फॉर्मेट में आपका जो डेटा है वो आपको प्रोवाइड करता है। अब इसका सिंटैक्स, सो अनऑर्डर्ड लिस्ट को हम यूज करते हैं, ओके, अनऑर्डर्ड लिस्ट को हम यहाँ पे यूज करते हैं UL टैग से। ओके, अनऑर्डर्ड लिस्ट को हम यहाँ पे यूज करते हैं UL टैग से। ओके, सो अनऑर्डर्ड लिस्ट UL टैग, और ये भी आपका ओपन एंड क्लोज होना चाहिए। सो दिस इज सिंपल योर UL टैग।
तो ये होता है इसका सिंटैक्स। बट सिर्फ यूएल टैग लिखने से वो लिस्ट आपकी बुलेटेड फॉर्मेट में यूज नहीं होंगी। सो अगर आपको लिस्ट को डिस्प्ले करना है, ओके, इफ यू वांट टू डिस्प्ले दैट लिस्ट, तो उस लिस्ट को डिस्प्ले करने के लिए हम एक और टैग यूज करते हैं, लिस्ट टैग। ओके, सो टू डिस्प्ले द लिस्ट we use to display the list in bulleted format, we use list tag। ओके, किसका यूज करेंगे यहाँ पे? लिस्ट टैग का। ओके, सो इस तरह से हम क्या करते हैं, उस लिस्ट टैग को li टैग से डिफाइन करते हैं और उस टैग को हम इस तरह से क्या करते हैं, सिंपल क्लोज करते हैं। ओके, सो दिस इज सिंपल योर लिस्ट टैग। तो सिर्फ यूएल लिखने से आपका जो लिस्ट है वो ऑटोमेटिक आपको बुलेटेड फॉर्मेट में नहीं मिलेगा, इसी के साथ आपको इस लिस्ट टैग को भी क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। सो यूएल टैग के अंदर हम क्या करते हैं, इस लिस्ट टैग का यूज करते हैं। वो कैसे यूज करते हैं वो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं। सेम चीज यहाँ पर ऑर्डर के लिए भी है। ओके, मींस अगर आप चाहते हो कि आपका जो डेटा है वो स्पेसिफिक ऑर्डर में दिखे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपल ऑर्डर्ड लिस्ट का यूज करते हैं। ओके, तो एक काम करता हूँ, मैं इसी को कॉपी करता हूँ यहाँ पर, इसी को हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं। सो an ordered list display item with specific order। ओके, अगर आप चाहते हो कि स्पेसिफिक ऑर्डर में आपका डेटा दिखे, ओके, तो उसके लिए क्या करते हैं, सिंपल हम यहाँ पे ऑर्डर्ड लिस्ट का यूज करते हैं और इसको डिनोट करते हैं हम OL से। ओके, अब सिंपल है, टैग नेम सिंपल है, अनऑर्डर्ड है तो उसका U ले लिया, ELI का L ले लिया, ऑर्डर्ड लिस्ट है तो इसका O का O ले लिया, लिस्ट का L ले लिया, और इसके अंदर भी हम क्या करते हैं, सेम इसी तरह से लिस्ट टैग का यूज करते हैं। ओके, तो पहले ये जो दो इंपॉर्टेंट लिस्ट फॉर्मेट है, लिस्ट टाइप है, उसे हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करते हैं। चलिए, अब इसके अंदर भी एट्रीब्यूट्स आते हैं, इसके अंदर भी स्टाइलिंग आती है। ओके, इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपल एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ और उसको हम यहाँ पे नाम देते हैं list.html। ओके, देन उसके बाद यहाँ पे एक और फाइल में क्रिएट करता हूँ जिसको मैं यहाँ पे नाम देता हूँ list.css, बिकॉज मुझे आगे चल के स्टाइलिंग भी उसे लगाना है, तो मैं यहाँ पे उसे अप्लाई करा देता हूँ। चलिए, सो list.html एक्सक्लेमेशन मार्क एंटर, HTML डॉक्यूमेंट कोड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लिस्ट इन HTML, वेब पेज का हेडिंग है हमारा। फिर यहाँ पे एक H1 टैग ले लेते हैं और यहाँ पे सिंपल हम लिख देते हैं लिस्ट इन HTML। चलिए, अब जस्ट मैं थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि आपको क्या करना है, रिलेटेड ऑफ डेटा। ओके, जो रिलेटेड डेटा है, जो ग्रुप ऑफ डेटा है, उसको क्या करना है, सिंपल आपको प्रॉपरली मेंटेन करना है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ फ्रूट्स के नाम लिखता हूँ। ओके, कुछ फ्रूट्स के नाम में लिखता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया एप्पल। ओके, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख लिया ग्रेप्स। ओके, फिर उसके बाद फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया ऑरेंज। ओके, ऑरेंजेस मैंने यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया बनाना। ओके, उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया मैंगोज। ओके, तो ये मेरी रिलेटेड लिस्ट है, मींस ये मुझे यहाँ पे पता चल रहा है कि एप्पल, ग्रेप्स, ऑरेंजेस, बनाना, मैंगोज एक फ्रूट की लिस्ट है। सो ये जो डेटा है एक एक रिलेटेड डेटा है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। ओके, तो अगर मुझे ये डेटा प्रॉपरली क्या करना है, एक बुलेटेड फॉर्मेट में डिस्प्ले करना है, ओके, एक बुलेटेड फॉर्मेट में शो करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट का यूज करेंगे। अब कैसे यूज करेंगे, तो सिंपल वी हैव टू यूज यूएल टैग यूज करेंगे और यूएल टैग के अंदर हम यहाँ पे एप्पल लिखेंगे। अब जैसे मैं यहाँ पे एप्पल लिखूंगा, पेज को रिफ्रेश करूंगा, तो सिंपल देखिए आपको यहाँ पे एप्पल विजिबल हो गया, बट इसके आगे कहीं पर भी बुलेटेड फॉर्मेट विजिबल नहीं हुआ। सो इफ यू वांट टू डिस्प्ले दैट बुलेटेड फॉर्मेट, देन वी हैव टू रैप दिस एप्पल इन लिस्ट टैग। हम उसे क्या करेंगे, यहाँ पे लिस्ट टैग में रैप करेंगे एंड देन वी आर यूजिंग एप्पल। जैसे पेज को रिफ्रेश करूंगा, देन देखिए यहाँ पर आपको एक बुलेटेड फॉर्मेट क्या हो रहा है, सिंपल आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा है और यहाँ पर एप्पल हमने मेंशन किया है। नेक्स्ट लिस्ट बनानी है, लिस्ट बनाएंगे हम यहाँ पे एंड देन हम यहाँ पे लिखेंगे सिंपल ग्रेप्स। जैसे ही पेज को रिफ्रेश करेंगे तो आपको यहाँ पे ग्रेप्स मिलेगा। जैसे ही वापस फिर से मैं यहाँ पे लिस्ट यूज करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा ऑरेंज, तो देखिए आपको यहाँ पे ऑरेंज विजिबल हो जाएगा। ओके, इस तरह से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे लिस्ट टैग का यूज करके इस तरह से आप आपकी जो लिस्ट है वो क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे इस तरह से बुलेटेड फॉर्मेट में डिस्प्ले वगैरह कर सकते हो। ओके, जैसे कि लास्ट ऑप्शन यहाँ पे मैंगोज है। ओके, सो मैंने इस तरह से लिखा। जैसे पेज को रिफ्रेश करेंगे तो देखिए जो भी आपने यहाँ पे लिस्ट बनाई थी एक रिलेटेड डेटा है और उस रिलेटेड डेटा को प्रोवाइड करने के लिए मैंने यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट का यूज किया। सो आई एम यूजिंग यूएल टैग और यूएल टैग के अंदर आपको लिस्ट टैग यूज करना कंपलसरी है। दैट टाइम में जो डेटा है तभी आपको बुलेटेड फॉर्मेट में वो आपको इस तरह से यहाँ पे विजिबल होने वाला है। चलिए, पहले मुझे बताइए ये बेसिक समझ में आ गया आप लोगों को? यस एवरीवन? यस सर। यस सर। ओके, ठीक है।
अब फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि सर हमको यहाँ पे बुलेटेड फॉर्मेट नहीं चाहिए, हमको कोई और यहाँ पे आइकन चाहिए। ओके, अब बाय डिफॉल्ट जो HTML है वो 3 टाइप प्रोवाइड करता है। ओके, सो HTML प्रोवाइड बाय डिफॉल्ट 3 टाइप। कौन कौन से? तो उसके लिए आपको क्या करना है यहाँ पे, उसके लिए आपको यहाँ पे टाइप एट्रीब्यूट लिखना है। ओके, टाइप एट्रीब्यूट, बट ये जो टाइप एट्रीब्यूट है ये डेप्रिकेटेड हो चुका है। ओके, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे सर्कल लिखता हूँ, पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए सर्कल, बट हम टाइप एट्रीब्यूट को यूज नहीं करते हैं, इसको स्टाइलिंग के थ्रू ही लिखते हैं। बट जस्ट अभी मैंने बता दिया आपको कि यहाँ पे टाइप नाम का एट्रीब्यूट होता है और ये आपको 3 टाइप प्रोवाइड करता है। 3 टाइप कौन कौन से? एक बाय डिफॉल्ट जो आपको दिखता है वो होता है डिक्स। बाय डिफॉल्ट क्या होता है? सिंपल डिक्स होता है। जैसे पेज को रिफ्रेश करूंगा तो देखिए बुलेटेड फॉर्मेट आ गया। एक होता है स्क्वायर, एक होता है स्क्वायर। ओके, जैसे पेज को रिफ्रेश करेंगे तो देखिए स्क्वायर फॉर्मेट आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा है। और एक होता है सर्कल। ओके, जो आपको एक हॉलो सर्कल क्या करेगा, सिंपल आपको प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा बाकी कोई और टाइप आप यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे एरो यूज करना है। ओके, पेज को मैं रिफ्रेश करता हूँ तो एरो यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, बिकॉज उस टाइप का कोई यहाँ पे स्टाइलिंग अवेलेबल ही नहीं है, उस टाइप का यहाँ पे टाइप ही अवेलेबल नहीं है। सिर्फ 3 ही टाइप आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। बाय डिफॉल्ट डिक्स होता है, तो आप यहाँ पे डिक्स इंप्लीमेंट करो तो आपको यहाँ पे डिक्स यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। अगर मैं इसी को ऐसे कॉपी करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे सर्कल लिखूंगा या स्क्वायर लिखूंगा तो आपको यहाँ पे स्क्वायर विजिबल हो जाएगा। दिस इज स्क्वायर। ओके, और अगर हम इसी को यहाँ पे पेस्ट करेंगे और अगर मैं यहाँ पे सर्कल लिखूंगा तो आपको सर्कल विजिबल हो जाएगा। सो 3 टाइप की स्टाइलिंग आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे, इस इनपुट टाइप को आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे यूज वगैरह कर सकते हो। ओके, बट फिर भी आपका रिक्वायरमेंट ये है, ओके, फिर भी आपका रिक्वायरमेंट ये है कि आपको डिक्स फॉर्मेट या सर्कल फॉर्मेट या आपको यहाँ पे क्या चाहिए, स्क्वायर फॉर्मेट नहीं चाहिए, हमको एरो चाहिए या कोई और सिंबल चाहिए, तो वो आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। फिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, उसके लिए सिंपल आपको यहाँ पर मीन्स मैंने यहाँ पे इसको कॉपी किया। ओके, देन मैं यहाँ पे करूंगा क्या, यहाँ पे मैं स्टाइल यूज कर सकता हूँ। अब स्टाइल यूज करने के लिए मैं यहाँ पे फिलहाल आईडी यूज कर लेता हूँ और आईडी को कुछ नाम दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे आईडी को नाम दे दिया फ्रूट्स। अब इस आईडी को हम CSS में टारगेट करेंगे। ओके, बट पहले CSS फाइल लिंक करा लेते हैं। सो आई एम यूजिंग लिंक टैग, देन आई एम यूजिंग रिलेशन हियर, स्टाइल शीट हम यहाँ पे यूज करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे href यूज करेंगे ./ एंड देन यहाँ पर हम यूज करेंगे list.css। ओके, तो इस तरह से हम यहाँ पे उसे यूज करेंगे। ओके, तो दिस इज सिंपली योर list.css। अब मैं करूंगा क्या, जो मैंने वहां पे आईडी को टारगेट किया, तो आईडी के लिए हम यहाँ पे हैश यूज करते हैं एंड देन आई एम यूजिंग फ्रूट्स। अब मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करूंगा लिस्ट स्टाइल टाइप। क्या यूज किया हमने यहाँ पे, लिस्ट स्टाइल टाइप हमने यहाँ पे यूज किया। ओके, पेज को मैं रिफ्रेश करता हूँ, बाय डिफॉल्ट आपको डिक्स फॉर्मेट यहाँ पे विजिबल हो रहा है, बट मुझे क्या करना है, यहाँ पे डिफरेंट स्टाइलिंग यूज करनी है। बट मुझे क्या नहीं चाहिए, यहाँ पे बुलेटेड फॉर्मेट, सर्कल या स्क्वायर नहीं चाहिए। तो कल मैंने आपको एक वेबसाइट बताया था symbol.cc, वहां पर हम जाएंगे। ओके, symbol.cc, वहां पर जाइए आप। अगर आपको कोई और वहां पे प्रोवाइड करना है तो ओके, मुझे एरो प्रोवाइड करना है, सो क्लिक ऑन दैट एरो। ओके, एरो पे आप क्लिक करो, देन यहाँ पे मल्टीपल टाइप के एरो के टाइप आपको यहाँ पे विजिबल होंगे। ओके, देखिए बहुत सारे एरो के टाइप आपको यहाँ पे विजिबल हो रहे हैं। कौन सी वेबसाइट है, symbol.cc। ठीक है, अब इसमें से आपको जो एरो टाइप यूज करना है वो आप यूज करो। ओके, फॉर एग्जाम्पल मुझे इसमें से क्या यूज करना है, ये वाला यूज करना है। तो क्या करूंगा, मैं इस पे क्लिक करूंगा। इस पे क्लिक करने के बाद इसका जो कोड होता है, कौन सा कोड, जो HTML का कोड होता है। ओके, एक सेकंड, ये एनकोडिंग में आएगा। ओके, सो जो HTML का कोड होता है वो मुझे यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना पड़ता है। कहाँ पर मिलेगा, उस एरो पे क्लिक करो, इस तरह से कुछ एक टैब ओपन होगा, वहां पे कॉपी एंड पेस्ट कोड में आओ एंड देन ये जो HTML है यहाँ पे क्लिक करो और इस कोड को कॉपी करके क्या करना है, आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। बट डायरेक्टली पेस्ट नहीं करना है, आपको पहले सिंगल कोट लगाना है, सिंगल कोट के अंदर उसे आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। ओके, चलिए ट्राई करके देखते हैं। एंड पेज को मैं रिफ्रेश करता हूँ एंड जैसे मैंने यहाँ पे पेज को रिफ्रेश किया, ओके एक सेकंड, CSS का कोड लगेगा ना सर? नहीं HTML का कोड ही लगता है उसे, जस्ट 1 मिनट। %# एक काम करते हैं, पहले डायरेक्ट यूज करके देखते हैं वो वर्क करता है या नहीं करता है। नहीं, डायरेक्ट तो वर्क नहीं कर रहा है। नहीं, सेमीकोलन कंपल्सरी होता है यहाँ पर, सो सेमीकोलन, एक सेकंड। ओके ठीक है, एक काम करता हूँ, डबल कोट्स के अंदर मैं सिंगल कोट लगा के देखता हूँ एक बार।
ओके, इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, एक सेकंड। कोड बराबर कॉपी किया क्या हमने? नहीं, HTML का ही कोड यूज करते हैं हम वैसे वहां पे, CSS का कोड तो नहीं यूज करते हैं हम। एक काम करते हैं, जस्ट 1 मिनट, यहाँ पर हम आते हैं, यहाँ पर हम टाइप लिखते हैं, ओके, एंड देन एक बार हम पेज को रिफ्रेश करते हैं। इसको फिलहाल मैं हटाता हूँ, ठीक है। एक बार हम HTML में उसे टाइप के थ्रू यूज करके देखते हैं। ओके, बुलेटेड फॉर्मेट ही आ रहा है, जस्ट 1 सेकंड। ओके, वो यूज नहीं हो रहा है उसे। एक काम करता हूँ, लिस्ट स्टाइल टाइप, उसके बाद मैं यहाँ पे सिंगल कोट लिखता हूँ, %#hash 128512, ठीक है। जस्ट एक मैं यहाँ पे एक नॉर्मल कोड प्रोवाइड कर रहा हूँ। अप्लाई तो होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो भी अप्लाई होना चाहिए। ओके, अगर कोड वर्क नहीं करता है तो आइकन को कॉपी करके देखते हैं एक बार, जस्ट ट्राई दिस। बट वो आइकन उसी तरह से काम करेगा या पता नहीं। ओके, सो डायरेक्टली अगर आप आइकन को यूज करते हो तो आइकन भी आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। ओके, अगर कोड काम नहीं करता है तो आप डायरेक्टली आइकन ले सकते हो एंड देन आइकन को इंप्लीमेंट करके आप यहाँ पे लगा सकते हो। एक सेकंड, डिफरेंट आइकन यूज करके देखते हैं। सो ये नॉर्मल एरो हम यूज करते हैं यहाँ पर, एंड इस एरो को ही मैं ऐसे कॉपी करता हूँ डायरेक्टली। ओके, कोड यूज नहीं करते, डायरेक्टली वो आइकन ही कॉपी करते हैं। देन आई एम यूजिंग पेस्ट, एंड देन जैसे हम यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करेंगे तो वो आइकन क्या हो जाएगा, सिंपल यहाँ पे इंप्लीमेंट हो जाएगा। वो कोड शायद से काम नहीं कर रहा है, बट आप डायरेक्टली आइकन भी यहाँ पे क्या कर सकते हो, इंप्लीमेंट वगैरह कर सकते हो। एक सेकंड, हम एक बार यूज करके देख लेते हैं। विद इन डबल कोट्स, नहीं, कोड यहाँ पे काम नहीं कर रहा है वो। नहीं, यहाँ पे डायरेक्टली आपको क्या करना पड़ेगा, जो आइकन है वो आइकन ही आप क्या करो, डायरेक्टली यहाँ पे कॉपी करो। ओके, जैसे कि आपको कुछ भी यूज करना है, जैसे आपको इमोजी यूज करना है तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे इमोजी को यहाँ पे कॉपी कर सकता हूँ, एंड देन इमोजी को कॉपी करके आप डायरेक्टली यहाँ पे पेस्ट वगैरह कर सकते हो। सो फॉर एग्जाम्पल मुझे ये वाला यूज करना है या ये हैंड सिंबल मुझे यूज करना है, सो कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद उस आइकन को डायरेक्टली आप यहाँ पे पेस्ट करो, ठीक है। एंड जैसे आप यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करेंगे तो सिंपल देखिए वो आइकन जो है वो आपको इस तरह से यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। सो डोंट यूज कोड, डायरेक्टली यूज आइकन। आप डायरेक्टली उसे यूज वगैरह यहाँ पे कर सकते हो। तो जो भी आपको स्टाइलिंग चाहिए उसके लिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, लिस्ट स्टाइल टाइप, ये CSS प्रॉपर्टी है, एंड देन उसके बाद आप क्या कर सकते हो, उसे यूज वगैरह कर सकते हो। चलिए, क्लियर है क्या? यस एवरीवन? वेबसाइट पे जाना है, डायरेक्टली आइकन को कॉपी करना है, पेस्ट करना है। अब फॉर एग्जांपल मुझे क्या करना है, ये लिस्ट हटाना है, तो क्या कर सकते हैं, ये जो लिस्ट है ये मैंने प्रोवाइड की है, इसको मुझे हटाना है, क्या कर सकते हैं? जैसे कि यहाँ पे सर्कल है, ओके, फॉर एग्जांपल मुझे एक विदाउट, हाँ यस बताइए। फॉर एग्जांपल मुझे लिस्ट तो शो करनी है, बट विदाउट क्या यूज करना है मुझे यहाँ पे, विदाउट मुझे यहाँ पे उसका बुलेट फॉर्मेट रिमूव करना है, तो उसमें क्या डाल सकते हैं? हाँ यस, ओके। तो सिंपल आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर स्टाइल लगा देता हूँ, आप वहां पर भी लगा सकते हो, एंड जस्ट आप यहाँ पे क्या करोगे, लिस्ट स्टाइल टाइप, और यहाँ पे आपको सिंपल लिखना है नन, ओके। एंड पेज को रिफ्रेश करो तो जो भी आपकी स्टाइलिंग है वो स्टाइलिंग क्या हो जाएंगी, सिंपल आपके यहाँ से रिमूव हो जाएंगी। तो दिस इज अनदर वे टू यूज स्टाइलिंग। अब देखिए ये जो यूएल टैग है ना, जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है, ये टैग हम काफी ज्यादा यूज करते हैं, नेविगेशन बार बनाने के लिए हम इसे यूज करते हैं। और जब हम नेविगेशन बार बनाते हैं, जितने भी आप नेविगेशन बार देखते हो, ओके, वो इसी यूएल टैग के थ्रू बनते हैं, ओके। और आपने कहीं पर भी देखिए वहां पे बुलेटेड फॉर्मेट या कुछ भी आपको वहां पे विजिबल नहीं होता है, क्यों? बिकॉज वहां पर क्या किया जाता है, जब आप इस यूएल टैग का यूज नेविगेशन बार बनाने के लिए करते हो तो जो लिस्ट स्टाइल टाइप है उसे नन कर देते हैं, ताकि जो लिस्ट, जो आपका बुलेटेड फॉर्मेट है वो आपको यहाँ पे विजिबल नहीं होना चाहिए,
ओके, सो इसीलिए हम क्या करते हैं यहाँ पे लिस्ट स्टाइल टाइप नन यूज करते हैं। ओके, तो दिस इज सिंपली योर अनऑर्डर्ड लिस्ट। चलिए क्लियर है सबको? जस्ट यूआर टैग यूज करना है, लिस्ट टैग यूज करना है, ओपन क्लोज करना है। 3 टाइप के ही आपके पास ऑप्शन होते हैं, डिस्क, स्क्वायर एंड सर्कल, यही आप 3 प्रोवाइड कर सकते हो। बट इफ यू वांट टू यूज अनदर मींस आपको अदर आइकन यूज करने हैं तो सिंपल वेबसाइट पे जाइए symbol.cc, उसका जो ये है आइकन है वो कॉपी कीजिए और वो लिस्ट स्टाइल टाइप में आप क्या कर दो, पेस्ट कर दो, कॉपी करके पेस्ट कर दो, वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। अब अगर आप चाहते हो कि इस तरह से वो गैप वगैरह क्रिएट हो तो उसके लिए थोड़ा सा और सीएसएस लगाना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके वो गैप वगैरह हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्रिएट वगैरह कर सकते हैं। तो दिस इज सिंपल अनऑर्डर्ड लिस्ट। चलिए क्लियर है सबको? यस एवरीवन? ओके, नेक्स्ट है ऑर्डर्ड लिस्ट। ओके, तो अब ऑर्डर लिस्ट क्या करते हैं, सिंपल सीक्वेंस फॉर्मेट में डेटा प्रोवाइड करेंगे। ओके, तो आज हम यहाँ पर स्टॉप करेंगे ऑर्डर लिस्ट होने के बाद, देन अनऑर्डर्ड लिस्ट। ओके, अब जो नेक्स्ट है वो है आपका ऑर्डर्ड लिस्ट। तो उसके लिए जो टैग हम यूज करते हैं वो कौन सा टैग करते हैं, ओएल टैग, ऑर्डर्ड लिस्ट। ओके, तो वी हैव टू यूज ओएल टैग सबसे पहले, देन उसके बाद हम यूज करते हैं लिस्ट टैग, और इसके अंदर आपको जो लिखना है वो आप लिख दो। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे विराट का नाम लिख दिया। ओके, देन आई एम यूजिंग लिस्ट, फिर मैंने यहाँ पे MS धोनी का नाम लिख दिया। ओके, सो दिस इज रिलेटेड डेटा। ओके, देन उसके बाद मैं यहाँ पे रोहित शर्मा का नाम लिखता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे रोहित शर्मा का नाम लिखा, उसके बाद मैं यहाँ पे सचिन का नाम लिखता हूँ। ओके, सचिन। तो जैसे मैं पेज को रिफ्रेश करेंगे तो सिंपल देखिए क्या हो गया, आपको एक सीक्वेंस फॉर्मेट में डेटा मिला है। सो इफ यू वांट टू प्रोवाइड डेटा इन सीक्वेंस फॉर्मेट और इन स्पेसिफिक ऑर्डर, तो हम क्या करते हैं, सिंपल यहाँ पे ओएल टैग का यूज करते हैं, और दिस इज सिंपल ओएल टैग। ओके, तो बाय डिफॉल्ट ये जो ओएल टैग है ये आपको क्या करता है, सिंपल ये आपको यहाँ पे क्या करता है, सिंपल प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, सिंपल आपको यहाँ पे ये एक 1 2 3 4 इस सीक्वेंस फॉर्मेट आपको ये प्रोवाइड करता है। बट अगर आपको इसी फॉर्मेट को चेंज करना है तो वो आप चेंज वगैरह कर सकते हो। कैसे चेंज करेंगे, जस्ट यूज टाइप या CSS प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो, और यहाँ पर आपके पास इतने ऑप्शन है 1 2 3 4 5। आपको ABCD चाहिए, ए लिखो, आपको ABCD मिलेगी। ओके, कैपिटल में। अगर आपको स्मॉल में ABCD चाहिए, स्मॉल ए लिखो, आपको स्मॉल फॉर्मेट में ABCD मिलेगा। अगर आपको रोमन नंबर यूज करने, स्मॉल आई लिखो, स्मॉल फॉर्मेट में आपको रोमन नंबर्स मिलेंगे। अगर आपको कैपिटल फॉर्मेट में चाहिए तो कैपिटल आई लिखो, आपको कैपिटल फॉर्मेट में यहाँ पे रोमन नंबर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इस टाइप एट्रीब्यूट का आप यहाँ पे यूज वगैरह कर सकते हो। ओके, दिस इज सिंपल ऑर्डर्ड लिस्ट। ओके, अब आप ABCD चाहिए, अपर केस चाहिए, लोअर केस में चाहिए, देन आपको सिंपल क्या चाहिए वहाँ पे 1 2 3 चाहिए, जो कि बाय डिफॉल्ट अप्लाई होता है। उसके बाद सिंपल आपको यहाँ पे क्या करना है, रोमन केस के अंदर आपको आई कैपिटल चाहिए या स्मॉल चाहिए, तो सारे आप यहाँ पे टाइप वगैरह प्रोवाइड कर सकते हो। अब यहाँ पर एक और एट्रीब्यूट होता है, अभी वर्क करता है नहीं, हाँ, रिवर्स नाम का एक एट्रीब्यूट होता है। अगर मैं पेज को यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो सिंपल देखिए आपकी जो नंबरिंग है, जो भी आपने यहाँ पे नंबर प्रोवाइड किए थे वो रिवर्स फॉर्मेट में क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ABCD लिखता हूँ। ओके, तो मेरे पास 4 लोगों का डेटा है, तो देखिए अगर मुझे क्या करना है, उस ऑर्डर को रिवर्स करना है, तो सिंपल आप क्या यूज करेंगे, यहाँ पे रिवर्स यूज करेंगे। अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड चाहिए तो नॉर्मल लिख दो, बट इफ यू वांट टू चेंज दैट ऑर्डर इन रिवर्स देन वी आर यूजिंग रिवर्स। तो सिंपल वो जो ऑर्डर है वो आपके यहाँ पे चेंज वगैरह हो जाएगा। दिस इज सिंपल ऑर्डर्ड लिस्ट। चलिए क्लियर है क्या, बताइए। यस एवरीवन? यस। ओके, अब यहाँ पर एक और एट्रीब्यूट होता है, एक सेकंड, अभी सेपरेट एग्जांपल ही लेते हैं हम, रिवर्स हटा देते हैं, एंड आई थिंक यहाँ पे स्टार्ट करके होता है, हाँ स्टार्ट। ओके, अब अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे स्टार्ट कर देता हूँ 5 एंड पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं। ओके, जैसे मैं पेज को रिफ्रेश करेंगे तो जो ऑर्डर आपको जहां से स्टार्ट करना है ना, वो वहां से आप स्टार्ट कर सकते हो। मींस इफ यू वांट टू डिस्प्ले दैट डेटा कि वो जो ऑर्डर है वो मुझे 1 से स्टार्ट नहीं करना है, 10 से स्टार्ट करना है, जस्ट स्टार्ट एट्रीब्यूट यूज करो एंड यूज 10, पेज को रिफ्रेश करो, वो ऑर्डर 10 से स्टार्ट हो जाएगा। सो इस तरह से भी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इस ऑर्डर्ड लिस्ट का यूज वगैरह कर सकते हो। चलिए क्लियर है क्या? यस एवरीवन? यस सर। ठीक है, तो अब इसमें एक और है नेस्टेड लिस्ट, वो हम कल के सेशन में देखेंगे। ओके, नेस्टेड लिस्ट एंड डिस्क्रिप्शन लिस्ट जो होता है वो कल सेशन के अंदर हम कवर करेंगे।
आज हम इतना ही सेशन रखते हैं। ओके, जितना भी हमने आज एंकर टैग पढ़ा वो इंपॉर्टेंट पार्ट था, वो आपको प्रैक्टिस करके देखना है। और ये जो लिस्टिंग है ये भी हम काफी ज्यादा यूज करते हैं। अब इसी लिस्टिंग का यूज करके हम नेविगेशन बार कैसे बनाते हैं, स्टाइलिंग कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, वो कल के सेशन के अंदर मैं आपको बताऊंगा, हाउ टू क्रिएट अ नेविगेशन बार। ओके, या और सेसेस लगेगा हमको उसको, तो देखते हैं कैसे होता है, ठीक है। बट अभी हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट कंप्लीट की, ऑर्डर लिस्ट कंप्लीट किया। एक नेस्टेड लिस्ट होता है कि आप लिस्ट के अंदर लिस्ट क्रिएट कर सकते हो, वो भी काफी आसान है, वो कल सेशन के अंदर हम कवर करेंगे। चलिए, आज सेशन में कोई डाउट है किसी को? यस, एनीवन? No, sir. ठीक है, इसका थ्योरेटिकल पार्ट आपको मॉर्निंग तक मिल जाएगा। ओके, कोडिंग पार्ट जस्ट मैं यहाँ पे अपडेट करा के दे रहा हूँ आपको, देन बाकी वो स्क्रीनशॉट वगैरह मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा देता हूँ। उसके अंदर तो मैंने मोस्टली थ्योरेटिकल पार्ट लिख दिया है। ओके, तो आप वहां से भी पढ़ सकते हो, अदरवाइज मॉर्निंग में आप एक बार रिवाइज कर लेना तो थ्योरेटिकल पार्ट आपको मिल जाएगा। हॅलो सर. यस, सर जर मला तिथं लिस्टमध्ये विराट, MS धोनी जसे आपण नावं दिलेत, तिथं जर त्याला ऍट्रिब्यूट जर प्रोव्हाइड करायचं असेल तर कसं करू शकतो? किसको एट्रीब्यूट प्रोवाइड करना है आपको? लिस्ट को कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी आपको लिस्ट को एट्रीब्यूट प्रोवाइड करना है यहाँ पर आप कर सकते हो लिस्ट के अंदर। अगर आपको इसका कलर चेंज करना है विराट का, तो जस्ट यूज स्टाइल हियर, तो जो भी आपका एट्रीब्यूट करना है टैग के अंदर आप यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको कलर कर दिया रेड, तो वो रेड हो जाएगा। एक सेकेंड। ओके, सो अगर हम यहाँ पे आते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं, तो उतना पार्ट वो रेड हो गया। सो आप उस तरह से स्टाइलिंग भी यहाँ पे अप्लाई वगैरह कर सकते हो। ओके, और सर हर एक स्पेशल नेम के लिए एंकर टैग यूज कर सकते हैं हम लोग? किसके लिए? जैसे लिस्ट में ए के लिए विराट, बी के लिए MS धोनी, तो एंकर टैग उनके लिए भी यूज कर सकते हैं हम? यस यस यस, कर सकते हैं। जस्ट आपको क्या करना पड़ेगा, लिस्ट के अंदर एंकर टैग को डिफाइन करना पड़ेगा। यहाँ पर आप एंकर टैग लिख दो एंड देन उसके बाद क्या करो, आप यहाँ पे जो लिंक प्रोवाइड करनी है वो प्रोवाइड करा दो। जब आप विराट कोहली पे क्लिक करोगे तो विराट कोहली का पेज ओपन हो जाएगा, रोहित पे क्लिक करेंगे तो रोहित का पेज ओपन हो जाएगा। सो जस्ट यूज एंकर टैग हियर। एक सेकंड। सो एंकर टैग यहाँ पे लिख दो, देन यहाँ पे href लिख दो, href, देन यहाँ पे जो भी लिंक आपको कनेक्ट करना है वो लिंक लिख दो। ओके, मैं फिलहाल के लिए यहाँ पे हैश लिंक लिख देता हूँ। जो भी आपको लिखना है वो लिंक प्रोवाइड करा दो। और ये जो विराट नाम है ये कहाँ पर आएगा आपका, फिर इस एंकर टैग के अंदर आएगा। देन हो गया। ओके, एंड देन आप यहाँ पे टारगेट यूज कर दो, टारगेट एंड देन अंडरस्कोर ब्लैंक यूज करो। ठीक है, एंड जैसे हम यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करेंगे तो वो लिंक आपको मिलेगा। जब आप उस पर क्लिक करोगे तो वो लिंक ओपन हो जाएगा। सो यू कैन यूज लिंक ऑल्सो। लिस्ट का काफी ज्यादा यूज हम करते हैं, सिर्फ उसका काम लिस्ट को शो करना नहीं होता है। नेविगेशन बार हम उसी तरह से बनाते हैं लिस्ट का यूज करके, तो बहुत सारी चीजें हम लिस्ट टैग के थ्रू करते हैं। ओके, और कोई डाउट? चलिए, सो सिंपल सा पार्ट था आज का, इतना कुछ हार्ड पार्ट नहीं था। ओके, फिर भी आप प्रैक्टिस करके देखिए। एक सेकंड, वॉइस ब्रेक हो रही है, फिर से बोलिए। रिकॉर्डिंग क्या? रिकॉर्डिंग ऐसे सर अपलोड कर रहे हैं डेली बेसिस पे। व्हाट्सएप ग्रुप है, मैं भी उस ग्रुप में नहीं हूँ, बट एक बार आप अमित IT के नंबर पे कांटेक्ट करके देखिए, अगर कोई आपके पास आपका दोस्त कब की अपलोड नहीं हुई है? कल की नहीं हुई है क्या अपलोड? ठीक है, मैं सर से बात करता हूँ एंड देन वो अपलोड करा देंगे रिकॉर्डिंग। ओके, मैं भी सर आपको ऐड कर दूंगा ग्रुप में? हाँ ठीक है, चलेगा, ग्रुप में ऐड किया तो भी। बट ठीक है, रिकॉर्डिंग कहाँ पर अपलोड हो रही है? यस, अभी बताया किसी ने ना रिकॉर्डिंग अपलोड हो रही है करके। ग्रुप पे हो रही है सर। यस हाँ, सर। तो अगर कोई व्हाट्सएप ग्रुप और में नहीं कल है। की भी है कल की भी है शायद। हाँ यस, कल की भी है, कल की। अच्छा, हाँ यस, हाँ यस, बोलिए। कल की अपलोडेड है ग्रुप पे। अच्छा, कल के अपलोडेड है ना? हाँ वही बोल रहा हूँ मैं हाँ, कि जस्ट आप डेट WhatsApp 7 लिखा है। हाँ, तो जस्ट आप वहाँ पे चेक करो जाके, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी। ओके, और कोई डाउट किसी को?